अध्याय 701 बड़ा क्षेत्र पहला अद्यतन। हालांकि डुडियन जादू के निशानों की प्रतिक्रिया से डरते थे, लेकिन उन्हें लगा कि जादू के निशानों की शक्ति को छोड़ना उनके लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। आखिरकार पोलैंड के अनुसार बुढ़ापे में मरने पर जादू के निशान की प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन युद्ध में मरने पर नहीं। यदि वे जादुई निशान की प्रतिक्रिया को रोकना चाहते हैं तो उन्हें आत्महत्या करनी होगी। पोलैंड ने डुडियन की तेज नज़रों को देखा और आह भरते हुए कहा, हाँ, ये केवल एक कारण है। दो अन्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे संस्थान में प्रायोगिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध है। एक बार जब आप प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। एक बार एक व्यक्ति था जो जादू के निशान की शक्ति से आकर्षित हुआ था और उसने एक पौराणिक परजीवी आत्मा कीड़ा पैदा किया था। परिणामस्वरूप वह पूरी दीवार से वांछित था और मृत हो गया। प्रतिबंध। डुडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनुसंधान संस्थान उन्हें जादू के निशान प्रजनन से प्रतिबंधित कर देगा। पोलैंड के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। इसके अलावा ऐसे झूठ की सत्यता को परखना भी आसान था, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा बिंदु मिथक से संबंधित है। पोलैंड ने आगे कहा, मिथक में युद्ध की देवी विश्व व्यवस्था को स्थिर करती है और शांति लाती है। लेकिन जब शैतान आक्रमण करता है तो जादू के निशान शैतान के शरीर से ले लिए जाते हैं। यह एक अशुभ ब्रांड है जो स्वयं और दूसरों के लिए आपदा लाएगा। हालांकि यह महान शक्ति ला सकता है, यह शैतान के उतरने का एक केंद्र है। इसलिए जब तक यह आवश्यक न हो, आम लोग आसानी से जादू के निशान नहीं पैदा करेंगे। आखिरकार ये शैतान की शक्ति है। डुडियन चौंका। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दूसरा कारण मिथक से संबंधित था। हालांकि पोलैंड ने उसे जो मिथक बताया था वह बहुत अजीब था। हालांकि वह अभी तक पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह दुनिया के मिथकों से थोड़ा बहुत परिचित था। लेकिन उन्होंने पोलैंड के समान किसी भी देश के मिथक के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मिथक आपदा के बाद बनाया गया हो? उन्हें लगा कि कुछ किताबें ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाना जरूरी है। उसने पहले भी उनकी तलाश की थी, लेकिन उस समय उसकी स्थिति कम थी। लाइब्रेरी तक उनकी पहुंच सीमित थी, लेकिन उन्हें बहुत सारे काम करने होते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। ऊपरी युग का मिथक। डुडियन ने बुदबुदाया। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पोलैंड की ओर देखा। क्या ऊपरी युग नष्ट नहीं हुआ था? सारी सामग्रियां खत्म हो गई थीं। ऊपरी युग का मिथक कैसे हो सकता है? पोलैंड ने कहा, प्रलय के कारण पिछले युग का बहुत सारा ज्ञान खो गया है। लेकिन मिथक को पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया है। ऐसा कहा जाता है कि पहला दीवार मास्टर इसे समुद्र से वापस लाया था। मिथक अधूरा है। डुडियन ने भौहें चढ़ाईं। पहला दीवार मास्टर समुद्र से मछली पकड़ने में सक्षम था। पोलैंड ने सिर हिलाया। पहले दीवार मास्टर को ईश्वर के राज्य का उपहार मिला। उसके पास असाधारण शक्ति है। ये समुद्र से मछली पकड़ने के लिए केक का एक टुकड़ा है। ईश्वर का राज्य। डुडियन ने एक और अजीब शब्द सुना। यह कोई विशेषण नहीं था। उसका दिल उछल पड़ा। भगवान का राज्य। डुडियन की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर पोलैंड आश्चर्यचकित रह गया। उसे थोड़ा अजीब लगा। भीतरी दीवार में यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था। कम से कम यह अग्रदूतों के लिए अपरिचित नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डुडियन को इसके बारे में पता नहीं था। उसने एक पल के लिए सोचा, भगवान का राज्य देवताओं का राज्य है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के देवता ने एक स्वर्ग बनाया है। ये शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण है। कोई युद्ध नहीं है, कोई प्लेग या आपदा नहीं है। सभी राक्षस इस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते हैं। डुडियन ने उसकी आंखों में देखा। क्या आप एक मिथक के बारे में बात कर रहे हैं या ये सच है? भगवान का राज्य कहाँ है? यह विशाल दीवार के बाहर है। ये बहुत दूर है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डुडियन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। जब तक पोलैंड ने बोलना समाप्त किया, डुडियन ने पहले ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया था और शांत हो गया था। हालांकि उसकी मनोदशा जटिल थी और वह नहीं जानता था कि खुश होना चाहिए या नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशाल दीवार के अलावा ईश्वर का राज्य होगा। उसने सोचा कि भीतरी दीवार को उखाड़कर वह सभी जीवित मनुष्यों पर शासन कर सकेगा। लेकिन अब ये तो इसका सिर्फ एक हिस्सा था। आपने कहा कि ईश्वर का राज्य बहुत दूर है। महामहिम को ईश्वर के साम्राज्य के बारे में कैसे पता है? क्या वह वहां गया है? डुडियन ने पोलैंड की ओर देखा। पोलैंड उदासीनता से मुस्कुराया। बेशक महामहिम वहां रहे हैं। वह कई बार वहां जा चुके हैं। केवल महामहिम ही इच्छानुसार वहां जा सकते हैं। वह कैसे गया? डुडियन ने उसे घूर कर देखा। वह विशाल दीवार से जितना दूर होगा, राक्षस उतने ही मजबूत होंगे। विशेष रूप से बंजर भूमि की गहराई में पौराणिक राक्षस मारे जाएंगे। विशाल दीवार की शक्ति पाइनियर्स की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य के दूत अतीत का स्वागत करने के लिए आए थे। पोलैंड की आवाज ईर्ष्या और गर्व से भर गई थी जब उसने डुडियन की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि आपने उड़ता हुआ अजगर देखा है या नहीं।
ईश्वर के राज्य के दूत आमतौर पर हर 10 या 5 साल में एक बार यहाँ आते हैं। फ्लाइंग ड्रैगन। डूडियन को थोड़ा परिचित सा महसूस हुआ क्योंकि वह चौंक गया। उसे याद आया कि उसने गलती से ऊपर देखा था और एक काली छाया को विशाल दीवार पर उड़ते हुए देखा था। उस समय लोगों ने कहा कि यह उड़ने वाला अजगर है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, यह विशाल दीवार के अंदर जीवित चीज़ों को नहीं खाता है। पोलैंड की बातें सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि फ्लाइंग ड्रैगन की पीठ पर लोग सवार थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह उतरकर मनुष्यों पर हमला नहीं करता, बंजर भूमि में उड़ते हुए ड्रैगन की सवारी करते हुए। जब डूडियन ने पोलैंड की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। मुझे ईश्वर के राज्य के बारे में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। पोलैंड ने डूडियन की आंखों में डर की झलक देखी। उन्होंने बहुत सहज महसूस किया, लेकिन यह नहीं दिखाया। मैं सिर्फ एक प्रयोग करता हूं, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि विशाल दीवार की पिछली पीढ़ियों को भगवान के राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। हमारा मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी भगवान के राज्य की एक ताकत है। यह उनकी महिमा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा महामहिम को हमारे प्रयोगों में बिना शर्त हमारे साथ सहयोग करना होगा। दीवार मास्टर को ईश्वर के राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। डूडियन फिर से आश्चर्यचकित हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का राज्य विशाल दीवार से पूरी तरह श्रेष्ठ है? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के राज्य में विशाल दीवार को आसानी से कुचलने की शक्ति है। उसे डर का एक अंश महसूस हुआ। इससे यह भी साबित हुआ कि अग्रदूत विकास का अंत नहीं थे। उनके ऊपर एक मजबूत अस्तित्व होना चाहिए, और उस तरह का अस्तित्व भगवान के राज्य में रहता था। विशाल दीवार भगवान के राज्य द्वारा नियुक्त की गई थी। क्या हमारी पूरी विशाल दीवार भगवान के राज्य का शहर नहीं है? अपने दिल में दबाव महसूस करते ही डूडियन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि विशाल दीवार सिल्विया की विशाल दीवार के समान थी, लेकिन नाम अलग था। हालांकि इस तथ्य से कि विशाल दीवार को परमेश्वर के राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था, नाम दिखावे के लिए नहीं लगता था। इसके बजाय इसका वास्तव में राज्य का कार्य था। पोलैंड ने जो कहा उससे ये देखा जा सकता है कि विशाल दीवार और ईश्वर के राज्य की स्थिति एक मेयर और एक राजा के बीच के अंतर के समान थी। इसके अलावा एक राज्य दूत दीवार के मालिक को बाहर आमंत्रित करने में सक्षम था और दीवार के मालिक को अकेले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने दिया। इसका मतलब यह था कि विशाल दीवार स्वयं परमेश्वर के राज्य की सहायक भूमि थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने की दुनिया, विशाल दीवार के बाहर छाया हुआ धुंधला कोहरा, अचानक टूट गया है और एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ है। यह उसके सामने अद्वितीय शक्ति से भरा हुआ था और इसे सीधे देखा नहीं जा सकता था। इस बीच वह कठिन संघर्ष कर रहा था। जिस विशाल दीवार को उसने सावधानी से उखाड़ फेंका था, वह इस राक्षस की एक सहायक मात्र थी। उसे जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वह सिर्फ भीतरी दीवार नहीं थी। एक बार जब उसने भीतरी दीवार को उखाड़ फेंका और नियंत्रण हासिल कर लिया, तो ये दिव्य साम्राज्य के साथ युद्ध के बराबर होगा। तब उसे जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा वह दैवीय राज्य की मंजूरी होगी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे लगा कि हवा अचानक बहुत भरी हुई है और वह सांस नहीं ले पा रहा है। यदि उसे पहले ही दैवीय साम्राज्य के बारे में पता होता तो वह इतनी जल्दी युद्ध न छेड़ता। इसके बजाय वह लंबे समय की कीमत पर काम करना जारी रखेगा। वह आंतरिक दीवार को पूरी तरह से निगल जाएगा और अंधेरे में एक राक्षस राजा बन जाएगा। वह विशाल दीवार का प्रभारी होगा। उस समय उसे दीवार का मालिक बनने के लिए केवल एक कठपुतली को बाहर धकेलने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब जब तीर धनुष की प्रत्यंचा पर था तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसके विचार तेजी से आगे बढ़े। उसे अचानक पोलैंड की बात याद आई। फ्लाइंग ड्रैगन हर 10 या 5 साल में एक बार आता था। उसे याद आया कि आखिरी बार जब उसने फ्लाइंग ड्रैगन देखा था तब से केवल 1 साल ही हुआ था। दूसरे शब्दों में, सबसे कम समय में अगली बार उड़ता हुआ ड्रैगन विशाल दीवार पर 4 साल बाद आएगा। यदि वह भाग्यशाली होता तो उड़ने वाला ड्रैगन हर 10 साल में केवल एक बार आता, इसलिए उसके पास योजना बनाने के लिए अभी भी 9 साल थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने मन ही मन बुदबुदाया और राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें अब भी लगा कि समय तंग है। भले ही वह हर 9 साल में एक बार आता हो, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसे 9 साल के भीतर दिव्य साम्राज्य के खिलाफ लड़ने का रास्ता मिल जाएगा। आखिरकार पलक झपकते ही उसे इस दुनिया में आए 10 साल हो गए थे। इन 10 वर्षों में वह केवल एक मामूली सामान्य व्यक्ति से अपनी वर्तमान स्थिति तक ही ऊपर चढ़ सका था। इस प्रक्रिया के दौरान वह पहले भी कई बार बेहद मुश्किल स्थिति में पड़ चुका था। वह मौत से बाल बाल बच गया था। इसके अलावा आज उनकी उपलब्धियों का बड़ा श्रेय सुपरचिप को मिला। हालांकि वह नहीं जानता था कि अंदर का ज्ञान अभी भी परमेश्वर के राज्य के खिलाफ लड़ने में उपयोगी होगा या नहीं। अगर मैं 9 साल के भीतर परमाणु बम बना सकता हूं, यह विचार उसके मन में आया और उसे तुरंत ठंडक महसूस हुई। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि वह इसका उत्पादन कर सकता है या नहीं,
भले ही वह परमाणु बम बना सके, वह इस खतरे को खत्म करना चाहता था। इसकी कीमत संभवतः पूरे भगवान के राज्य को दफनाने की थी। वहां रहने वाले इंसानों की संख्या विशाल दीवार में रहने वाले लोगों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। सोने से पहले उसने अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचा, सुपरचिप का उपयोग करके जीवित बचे लोगों को जीवित रहने और प्रजनन करने का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब उसने जो काम किया वह उसके पिता के निर्देशों से और अधिक विमुख हो गया। वह उन लोगों के आदेशों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था जिन्हें वह सबसे अधिक प्यार करता था, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मर जाता। जब वह विचार आया तब भी उसे लगा कि वह इस संसार का सबसे बड़ा कीट और सबसे बड़ा विध्वंसक है। शायद उनकी मृत्यु इस दुनिया के लिए एक अच्छी बात होगी। उसे कुछ महसूस हुआ और वह अपने बगल में आयशा की ओर देखने लगा। उसकी काली आंखों में भ्रम तुरंत गायब हो गया और एक सौम्य और प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने मन में सोचा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें मरने से पहले जीवन में वापस आने दूंगा। अध्याय 702 प्रलय की उत्पत्ति, दूसरा अद्यतन। आयशा एक नेक पत्नी की तरह डूडियन के पास चुपचाप बैठी रही। डूडियन ने धीरे से अपनी आंखें उसके चेहरे से हटा लीं और अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। आप पहले जा सकते हैं। यदि आपको जादूगर का उपकरण बनाने के बारे में कुछ और चाहिए तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। पोलैंड ने देखा कि डूडियन ने पूछना जारी नहीं रखा। उसे राहत मिली और उसने अपना सिर झुका लिया। उसके लिए एक जगह की व्यवस्था करें। डूडियन के शब्द न्यूज़ को निर्देशित थे। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके सूची में सामग्री तैयार करें। हॉकाई और स्वॉर्ड किंग उसकी सहायता के लिए जीवन गुट के कुछ सर्वश्रेष्ठ कीमियागर भेजेंगे। हाँ मास्टर, न्यूज़ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। डूडियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खाली मंदिर की ओर देखा। उसके दिल में चिंता की एक झलक थी। उसने आह भरी और धीरे से अपनी नाक रगड़ी। उसके हृदय में कुछ अन्य शंकाएं भी थीं, परंतु वह पूछने में बहुत आलसी था। पोलैंड ने जिस ईश्वर के साम्राज्य का उल्लेख किया था उसे पचाना उसके लिए कठिन था। यह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा था जिसका सामना उसे भविष्य में करना पड़ता। भीतर की दीवार को उखाड़ फेंकने की योजना ने उसके मन और आत्मा को थका दिया था। भीतरी दीवार अभी तक हल नहीं हुई थी। इसके अलावा परमेश्वर का राज्य दूर से नीचे देख रहा था। ये बहुत दूर था और दिव्य साम्राज्य हर 10 या 5 साल में केवल एक बार विशाल दीवार पर आगे और पीछे जाता था। मालूम हो रहा था कि सफ़र बेहद दूर और खतरनाक था। कुछ देर तक उसे विशाल दीवार में होने वाले बदलावों का पता ही नहीं चलेगा। यदि यह पुराने युग में था जहां संचार विकसित हुआ था तो उसके कार्यों को पहले ही सर्वोच्च शासक के शक्तिशाली दमन का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी दुनिया में जहां सूचना अवरुद्ध थी, वह केवल अंधे हाथी को ही छू सकता था। अंत में वह बहुत छोटा था, एक चींटी की तरह। यदि वह एक हाथ से आकाश को ढंक सके और एक हाथ से पूरे हाथी को पकड़ सके तो ये स्पष्ट होगा। उसने अपने दिल में आह भरी और अचानक सोचा कि दिव्य साम्राज्य का अस्तित्व उसके लिए बुरी बात नहीं होगी। पोलैंड के अनुसार पहले दीवार मास्टर के पास समुद्र के नीचे से चीजें ढूंढने की असाधारण क्षमता थी और यह क्षमता दैवीय साम्राज्य द्वारा दी गई थी। इसका मतलब यह था कि दिव्य साम्राज्य का तकनीकी स्तर विशाल दीवार के स्तर से कहीं अधिक ऊंचा था। फिर शव परिवर्तन की समस्या जिस पर विशाल दीवार में शोध नहीं किया जा सका, वह दिव्य साम्राज्य में आशा की एक किरण ढूंढने में सक्षम हो सकती है। ये सोचते ही उसका हृदय गर्म होने लगा। पोलैंड द्वारा उसे बताई गई जानकारी को याद करते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा कि उनके पास जादू के निशान न होने का कारण प्रतिबंध और मिथक है। जादू के निशान शैतान की ओर से आए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जिस मिथक की बात की थी वह दुनिया के अंत से संबंधित प्रतीत होता था, लेकिन डूडियन की आंखें चमक उठीं। ये दो कारण अभी भी उसके सामने अस्थिर थे। वह अब कोई छोटी हस्ती नहीं बल्कि बाहरी दीवार का शासक था। एक छोटे कद के व्यक्ति और एक शासक के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल धन, शक्ति ही नहीं बल्कि सोच का भी था। उसने महसूस किया कि यदि वह ईश्वर के राज्य का शासक होता तो न केवल वह इन प्रयोगकर्ताओं को जादू के निशानों में प्रवेश करने से रोकता, बल्कि वह उन्हें जादू के निशानों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों के बारे में भी सोचता। आखिरकार जादू के निशान तेज सोच और तेज कौशल ला सकते हैं। इससे प्रयोगों के संचालन में उनकी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। दक्षता समय को कम कर सकती है और विकास में सुधार कर सकती है। ये लाभदायक और हानिरहित दोनों थे। इसके अलावा परमेश्वर के राज्य की शक्ति से वे एक विशाल दीवार को नियंत्रित कर सकते थे। इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे एकमात्र राक्षस अनुसंधान संस्थान के प्रयोगकर्ताओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। इन कारकों को छोड़कर वह उन्हें जादू के निशानों पर बसने से रोकने का कोई कारण नहीं सोच सका। जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं चाहता था कि उनके प्रयोग बहुत तेजी से आगे बढ़ें। यही एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में डूडियन सोच सकते थे। उसने सोचा था कि जादू के निशानों में खतरे छिपे हो सकते हैं, इसलिए वह उन पर उपनिवेश स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा देगा। ये जहर बेचने जैसा था, लेकिन वह इसे खाएगा नहीं। लेकिन ये युग अलग था।
वहां इतनी मानवतावादी देखभाल और नैतिक हठधर्मिता नहीं थी। विशाल दीवार के बाहर राक्षसों के लगातार हमलों के सामने इस युग में लोगों का जीवन बेकार था। भले ही जादू के निशानों में बड़े खतरे हों, कम से कम उनकी राय में इतने सालों तक जादू के निशान लगाए जाने के बाद कुछ भी गलत नहीं हुआ था। और जो वह जानता था उसके अनुसार यदि अन्य शिकारी युद्ध में नहीं मरते तो वे कई वर्षों तक जीवित रह सकते थे। यदि इन प्रयोगकर्ताओं को जादू के निशानों के साथ प्रत्यारोपित किया जाना था, भले ही जादू के निशानों में अभी भी एक खतरा था जिसे वह नहीं जान सकता था, तो खतरे के उभरने से पहले यह एक बड़ा मूल्य बनाने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए उन्होंने इस संभावना को खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उससे उन्हें अजीब लगा। यदि ईश्वर का राज्य नहीं चाहता था कि राक्षस अनुसंधान की प्रगति बहुत तेज हो, तो उन्होंने राक्षस अनुसंधान संस्थान क्यों बनाया? क्या ये स्वयं का खंडन नहीं था? वह काफी देर तक विचार करता रहा, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। अंत में वह केवल हार ही मान सका। आखिरकार यह मामला इस समय सबसे जरूरी मामला नहीं था। वह इंतजार कर सकता था और बाद में इसके बारे में सोच सकता था। इसके अलावा एक और बात थी जो उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द समझना होगा। वही विशाल दीवार की उत्पत्ति थी। दिव्य साम्राज्य की उपस्थिति के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक संभावना के बारे में सोचा, सिल्विया की विशाल दीवार। क्या यह एकमात्र विशाल दीवार थी? यदि इस विशाल दीवार पर दैवीय साम्राज्य का शासन था, तो क्या दैवीय साम्राज्य के अधीन कोई अन्य विशाल दीवारें भी थीं? इसके अलावा इस विशाल दीवार की संरचना भी भव्य और विशाल थी। ये निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण मानवीय शक्ति द्वारा बनाया जा सकता था। आखिरकार दीवार के बाहर बहुत सारे राक्षस थे और वे किसी भी समय हमला कर सकते थे। राक्षसों से बचाव करते हुए ऐसी इमारत बनाना लगभग आसमान पर चढ़ने जितना ही कठिन था। ये बहुत संभव है कि विशाल दीवार ईश्वर के राज्य द्वारा बनाई गई हो। यदि ऐसा नहीं भी था तो भी उत्तर वही मिलना चाहिए। इसके अलावा भले ही यह ईश्वर का राज्य था, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनमें इतनी विशाल दीवार बनाने की क्षमता है। इतनी विशाल दीवार बनाना अनसुना और कठिन था। वह उठा और मंदिर से बाहर चला गया। उसने बार्टन को पाया और उसे होलीसी की लाइब्रेरी में ले जाने के लिए कहा। वह विशाल दीवार के बारे में सभी किताबें तुरंत पढ़ना चाहता था। पलक झपकते ही सुबह से शाम तक डूडियन पूरे दिन पुस्तकालय के शीर्ष स्तर पर रहा। वह लकड़ी की मेज पर बैठ गया। किताबों से घिरा होने के कारण उसका चेहरा बदसूरत था। जमीन पर कुछ मोटी मोटी किताबें भी बिखरी हुई थीं। राक्षसों के आक्रमण से मानव जाति एक तबाही का सामना कर रही है। युद्ध के देवता राक्षसों से लड़ने, विशाल दीवार बनाने और जीवित लोगों को आश्रय देने के लिए आए हैं, डूडियन ने खुद से कहा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी नीरस थी। उन्होंने जॉइंट वॉल रिकॉर्ड पढ़ा। हालांकि वॉर मिथ जैसी किताबों में थोड़ा अंतर था, लेकिन सामान्य सामग्री अच्छी थी। हालांकि अधिकांश मिथक काल्पनिक थे, फिर भी उनमें थोड़ा इतिहास देखना बाकी था। चीनी मिथक सुइरेन की तरह उन्होंने लकड़ी से आग बनाई और मानव जाति के लिए आग लाए। इस योग्यता को देवतुल्य बना दिया गया और जितना अधिक इसका प्रचार प्रसार किया गया, यह उतना ही अधिक देवतुल्य हो गया। इससे लोगों को लगा कि यह काल्पनिक है, लेकिन आग लगाने वाली बात सच थी। यही कारण है कि डूडियन कल्पना से सच्चाई खोजने के लिए इन मिथकों को पढ़ते थे। आज के पढ़ने से उनका समय बर्बाद नहीं हुआ। उसने राक्षसों के बारे में सारी किताबें पढ़ी थीं, वे सितारों से आई थीं। इस वजह से उन्हें यकीन हो गया कि मिथकों में लिखी बातें सच हैं, क्योंकि उन्होंने आपदा से पहले स्वयं आपदा देखी थी। अध्याय 703 भ्रम। तीसरा अद्यतन। 300 वर्ष बीत चुके थे और पुराने युग के अधिकांश जीवित बचे लोग वृद्धावस्था के कारण मर चुके थे। डूडियन को लगा कि वही वह व्यक्ति है जो दुनिया में इस आपदा के बारे में सबसे अधिक जागरूक है। विशाल दीवार के रिकॉर्ड के अनुसार आपदा की उत्पत्ति पुराने युग से हुई थी, जब मनुष्यों ने शैतान की शक्ति उधार ली थी। शैतान की शक्ति परमाणु बम था। विश्व में, विशेषकर एशिया में, रूस के सभी परमाणु बमों ने सभी छुपे हुए बड़े ईवान को विस्फोटित कर विनाशकारी परमाणु तूफान उत्पन्न कर दिया था। इस वजह से 300 साल बाद भी परमाणु विकिरण विशाल दीवार के बाहर भड़क रहा था। आकाश परमाणु धूल से ढका हुआ था और अनगिनत सामान्य जीव रक्तपिपासु राक्षसों में बदल गए थे। हालांकि देशों द्वारा परमाणु बम विस्फोट करने का कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं, बल्कि विशाल दीवार के रिकॉर्ड में दर्ज राक्षसों के साथ महायुद्ध था। पृथ्वी पर मनुष्य विदेशी आक्रमण का विरोध करने के लिए दृढ़ थे। पुराने दौर की साइंस फिक्शन फिल्मों में यह एक आम विषय था। हालांकि डूडियन ने 300 साल पहले ऐसी काल्पनिक चीज देखी थी। यह एक दुष्स्वप्न जैसा था जो वास्तव में घटित हुआ था। उसने अपने पिता से सुना था कि ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में मानव द्वारा भेजे गए अन्वेषण संकेत ने तारों वाले आकाश में अवांछित मेहमानों को आकर्षित किया है। उस दिन उन्होंने विभिन्न टेलीविजन स्टेशनों की खबरों से इस आपदा की शुरुआत देखी थी। विभिन्न देशों ने तारों भरे आकाश में विदेशी जातियों का विरोध करने के लिए बड़े शहरों में किले बनाए थे। उन्होंने एक बार विशाल दीवार के बाहर एक सैन्य किले की खोज की थी जिसमें बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री संग्रहित थी।
इसे तारों भरे आकाश में विदेशी जातियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। इससे पहले कि वह सो जाता, समाचार में बताया गया कि दुनिया के विभिन्न देश तारों से भरे आसमान में विदेशी जातियों से हार गए हैं। कुछ छोटे देश तो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। विभिन्न देशों ने सीमाओं को छोड़कर तारों से भरे आकाश में विदेशी प्रजातियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक विश्व संघ की स्थापना की थी। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। यही वह क्षण था जब उनके पिता का हिमीकरण कक्ष विकसित हुआ था। हालांकि स्थिति की तात्कालिकता के कारण इसका परीक्षण करने का समय नहीं था। इस समय उसके पिता को कुछ समाचार मिला, इसलिए उन्होंने उसे ठंड कक्ष में प्रवेश करने दिया। वह उस दिन का दृश्य कभी नहीं भूलेगा जब उसने बर्फीली कोठरी से बाहर देखा। ये बात उसके दिमाग में अभी भी कल की तरह ही ताज़ा थी। उस समय जब उनके पिता उन्हें बातें समझाते थे तो उनका लहजा स्पष्ट था, मानो उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर मानवता की आशा उन्हें सौंपी हो। अब जब उसने उस परमाणु आपदा को देखा जो पीछे छूट गई थी, तो उसे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता चल गया था। उनके पिता को संभवतः कुछ चैनलों के माध्यम से मानवता की अंतिम योजना के बारे में पता चला था, सभी परमाणु बमों को विस्फोटित करना और विदेशी जाति के साथ नष्ट हो जाना। यह एक दुखद युद्ध था। मानवता में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। वे बमुश्किल बचाव करने और मुश्किल से टिके रहने के लिए केवल अपने घरेलू मैदान के लाभ पर भरोसा कर सकते थे। अब जबकि 300 वर्ष बीत चुके थे जिन बर्बर लोगों को विकिरण क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया था, वे जानते थे कि वैश्विक परमाणु विस्फोट ने सभी मनुष्यों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। अभी भी कुछ बचे हुए लोग थे जो बच गए और उन्होंने अपनी भाषा को आगे बढ़ाया। हालांकि अजीब चीजें घटित होती दिख रही थीं। सामान्य प्रक्षेपवक्र के अनुसार पुराने युग के बचे हुए लोग या तो मुश्किल से जीवित रहे और धीरे धीरे विकसित होने और गुना करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल हो गए, या वे पृथ्वी के पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो सके जो परमाणु बम द्वारा बपतिस्मा लिया गया था और पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। वह केवल इन दो संभावनाओं के बारे में सोच सकता था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि तीसरी संभावना सामने आई और वह थी वर्तमान विशाल दीवार वाली दुनिया। एक बिल्कुल नई भाषा प्रणाली सामने आई और यह संदेह किया गया कि पूर्व बचे लोगों के वंशजों को सीमा से बाहर निकाल दिया गया और वे बर्बर बन गए। जो लोग अब भीतरी दीवार क्षेत्र में रहते थे वे स्वयं को कुलीन समझते थे, और वहां एक विशाल दीवार भी थी जो ऊंची और दृढ़ खड़ी थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यह विशाल दीवार दुनिया खत्म करने वाले युद्ध से पहले बनाई गई थी या युद्ध छिड़ने के बाद बनाई गई थी। हालांकि सोने से पहले उसने जो समाचार देखा उससे उसे लगा कि लगातार पीछे हटने की प्रवृत्ति के साथ इतनी विशाल दीवार बनाने और इतने सारे लोगों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त ताकत रखना लगभग असंभव था। इसके अलावा दुनिया भर के देशों की विशाल दीवार बनाने की योजना थी, इसलिए वे उन शहरों में भूमिगत आश्रय स्थल नहीं बनाएंगे जो अब खंडहर हो चुके हैं। ये स्वविरोधाभासी बात थी। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये हो सकता है कि इस विशाल दीवार का निर्माण पुराने युग के मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया था। ये बात उनके द्वारा पढ़ी गई किताबों में भी दर्ज थी, और एक और नाम था जिसने उन्हें और भी भ्रमित कर दिया था, युद्ध जाति के देवता। ये नाम शायद वह नाम रहा होगा जो वंशजों ने प्रशंसा और स्तुति के लिए दिया था, और यह मूल नाम नहीं था। हालांकि सभी प्रासंगिक अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल दीवार के लोग इस जाति से बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसने सिल्विया के बारे में अनगिनत बार सुना था। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं बल्कि एक व्यक्ति का नाम था। ये व्यक्ति युद्ध के देवता कबीले से आया था। ये कल्पना करना आसान था कि विशाल दीवार में रहने वाले लोग उससे कितना प्यार करते थे और उसकी पूजा करते थे। युद्ध कबीले के देवता ने विदेशी जातियों को हराया और जीवित प्राणियों की रक्षा के लिए विशाल दीवार का निर्माण किया। उद्धरण चिन्ह। डुडियन ने खुद से कहा। उनकी भौहों पर बल पड़े। वैश्विक परमाणु विस्फोट आपदा अब तक जारी थी। ये पृथ्वी पर आक्रमण करने वाली अधिकांश विदेशी जातियों का सफाया करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन विशाल दीवार के ऐतिहासिक अभिलेखों में यह माना जाता था कि पुराने युग के मनुष्यों को शैतान ने मोहित कर लिया था और वर्तमान भयानक वातावरण बनाने के लिए शैतान की शक्ति का उपयोग किया था। जिसने शैतान को बाहर निकाला वह विदेशी जाति थी। ये युद्ध का देवता था। वह समझ नहीं सका और उसे बहुत गुस्सा आया। यह एक आत्मघाती युद्ध था जिसमें संपूर्ण मानव जाति का बलिदान हुआ। ये रक्त और दुख के संकल्प के साथ किया गया था, लेकिन अंत में बाद की पीढ़ियों ने इसे छोड़ दिया। इसके बजाय यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था और जिसकी दूसरों ने प्रशंसा की थी। पुस्तकों के अभिलेखों के अनुसार युद्ध जाति के इस देवता के पास अत्यंत शक्तिशाली ताकत थी जो राक्षसों को आसानी से मार सकती थी। उनका मानना था कि युद्ध की यह तथाकथित देवता जाति पुराने युग में विभिन्न देशों की छिपी हुई ताकत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा युद्ध को हल करने के लिए विभिन्न देशों को आपसी विनाश की चरम विधि का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इन किताबों में युद्ध के देवता कबीले की एक महिला सिल्विया की उपस्थिति के रिकॉर्ड थे। हालांकि उसके पास केवल ऊपरी शरीर था, उसकी सुडौल आकृति और सुंदर उपस्थिति को परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता था। उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट थी, जैसे कि उन्हें तराशा गया हो, एक भी दोष के बिना।
इसके अलावा उसके नैन नक्श एक अजीब आकर्षण से भरे हुए थे। वह बहुत पवित्र लग रही थी, फिर भी उसमें असीमित मात्रा में आकर्षण झलक रहा था जिसका विरोध करना कठिन था, यहाँ तक कि जो कभी भी दिखावे से भ्रमित नहीं हुआ था, उसने बर्फ के कागज पर चित्रित अद्वितीय सुंदरता को देखकर गर्मजोशी महसूस की। युद्ध के देवता। डुडियन ने अपनी नाक रगड़ी। उसका मन कुछ उलझन में था। उसने सोचा कि जब वह पहली बार जागा तो उसे आपदा के मूल का पता चल गया, लेकिन विशाल दीवार के बाहर मरे हुए लोगों को देखने के बाद उसे लगा कि वह अब तक उनके पार नहीं देख सका। उसे लगा कि इसे समझना और भी मुश्किल है। उसे नहीं पता था कि बेहोश होने के बाद 300 वर्षों में क्या हुआ। परमाणु बम के बपतिस्मा के बाद मनुष्य मरे क्यों नहीं हो गए? इंसानों को संक्रमित करने वाला वायरस कहाँ से आया? तार्किक रूप से कहें तो परमाणु बम के विस्फोट के बाद सभी मनुष्यों को उच्च तापमान से वाष्पीकृत हो जाना चाहिए था, लेकिन विशाल दीवार के बाहर बहुत सारे मरे हुए लोग थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें परमाणु बम से बपतिस्मा दिया गया है। यह ऐसा था मानो परमाणु बम का विस्फोट मौजूद ही न हो। हालांकि यदि परमाणु बम विस्फोट अस्तित्व में नहीं था तो ढही हुई इमारतें, हर जगह देखे जा सकने वाले विशाल गड्ढे और हवा में अत्यधिक घने परमाणु विकिरण ने साबित कर दिया कि दुनिया के सभी देशों ने परमाणु बम विस्फोट किए थे। इसके अलावा ये राक्षस केवल परमाणु विकिरण से संक्रमित और उत्परिवर्तित हुए थे। उनके शरीर में परजीवी आत्मा कीड़े जैसी अजीब चीजें क्यों होंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सिर्फ परजीवी थे जो परमाणु विकिरण से संक्रमित और उत्परिवर्तित थे? युद्ध कबीले के देवता के अस्तित्व ने उनके लिए उन्हें देखना और भी कठिन बना दिया। मान लीजिए कि वे इंसान थे। जब विदेशी जातियों ने तारों भरे आसमान पर आक्रमण किया तो उसने ऐसे लोगों के समूह के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। तार्किक रूप से कहें तो उस समय स्थिति बेहद जरूरी थी और प्रत्येक देश को इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए था। यदि वे मनुष्य नहीं होते तो सिल्विया की शक्ल अब तक देखे गए सभी मनुष्यों से अधिक सुंदर होती। वह भगवान के समान सुंदर थी। इसके अलावा ये तथ्य भी एक अटल तथ्य था कि युद्ध जाति के देवता ने विशाल दीवार का निर्माण किया और सदियों तक मनुष्यों की रक्षा की। उसने अपनी नाक को रगड़ा, उसकी भौहें कसकर कुछ सिलवटों में सिकुड़ गईं। काफी देर के बाद उसने आह भरी। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने कुछ नजरअंदाज कर दिया हो। यह भी संभव था कि उसकी आदतन सोच ने उसकी अटकलों में खामी पैदा कर दी हो। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह इन पुस्तकों के माध्यम से विशाल दीवार का स्रोत ढूंढ सकता है और इसका उपयोग दिव्य साम्राज्य को समझने के लिए कर सकता है। हालांकि जो जानकारी उसे मिली उसने उसे और भी अधिक भ्रम में डाल दिया। यह ऐसा था मानो रात के आसमान के नीचे खड़ा होकर ऊपर देख रहा हो, लेकिन उसे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। वह अपनी उंगलियां नहीं देख पा रहा था। अध्याय 704 पहला अपडेट। हालांकि ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें समझाया या सोचा नहीं जा सका, फिर भी डुडियन ने दुनिया के पीछे के असली चेहरे का निशान देखा। उनका मानना था कि भीतरी दीवार में अधिक जानकारी छिपी होनी चाहिए। जब भीतरी दीवार को उखाड़ फेंकने की उनकी योजना पूरी हो जाएगी तो वह युद्ध के देवता के बारे में अन्य सुराग ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। उसने किताबें हटा दी और लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। उन्होंने यहाँ ज्यादा सोचना जारी नहीं रखा। आखिरकार वह अभी भी बहुत दूर था। आंतरिक दीवार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था और वह दूर के दिव्य साम्राज्य में छिपे खतरों की परवाह नहीं कर सकता था। वह एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता था। हालांकि इस घटना ने उन्हें एक चेतावनी दे दी थी। भीतरी दीवार क्षेत्र अंत नहीं था। ऊपर अभी भी बहुत बड़ा खतरा था। वह नहीं जानता था कि जब वह आंतरिक दीवार क्षेत्र को हराएगा तो किसी अज्ञात अस्तित्व की नज़र उस पर पड़ेगी या नहीं, लेकिन उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे विरोध करने के लिए और अधिक ताकत जमा करनी पड़ी। जब वह मंदिर लौटा तो रात हो चुकी थी। डुडियन ने पोलैंड की स्थिति के बारे में पूछा। आज के संग्रह के लिए आवश्यक सामग्री पूरी तरह से तैयार कर ली गई थी। स्वॉर्ड किंग और हॉकाई ने द विचर के उत्पादन में पोलैंड की सहायता के लिए डाकचर्च के 6 सबसे आधिकारिक कीमियागरों को आकर्षित किया था। वे वर्तमान में सामग्री तैयार कर रहे थे। उसी समय सेना ने खबर भेजी थी कि रिशेल्यू ने झुग्गियों के सभी गरीब लोगों को आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए बहुत सारे कनेक्शन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया था। हालांकि झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और उनके पास लड़ने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे। तथापि उनके बीच संबंध सरल नहीं थे। कई रईसों और धनी व्यापारियों का मलिन बस्तियों में अपना व्यवसाय था। जब गरीब लोग चले गए तो जिन फैक्ट्रियों में वे काम करते थे वे भी बंद हो गईं। कुछ कामकाजी गरीब फैक्ट्रियों के अनुबंध से बंधे थे और निकल नहीं सकते थे। रिचर्डिल ने कारखानों के पीछे के रईसों और अमीर व्यापारियों से निपटने के लिए पवित्र चर्च, सेना और डाक चर्च के बीच संबंधों का इस्तेमाल किया। डुडियन ने देखा कि समय सही था। उसने सीमा के बाहर बर्बर लोगों को संदेश भेजने के लिए ग्वेनेत को भेजा। वे 3 दिनों में झुग्गियों में प्रवास के लिए तैयार हो जाएंगे। आंतरिक दीवार को प्लेग को दबाने और लोगों की स्थिति को स्थिर करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। मैं विचर के निर्माण के बाद भगवान के मज्जा को अपने शरीर में इंजेक्ट करने में सक्षम हो जाऊंगा।
डुडियन ने सोचा, उनका शरीर लंबे समय तक लिमिटर के शुरुआती दिनों में फंसा हुआ था। हालांकि उसके पास आयशा की मदद और बिजली के हथियार थे, फिर भी वह बहुत पीछे नहीं रह सका। इसके अलावा उन्हें पौराणिक जादू के निशानों द्वारा देवता बनाया गया था। जब उसका शरीर एक अग्रणी के स्तर पर पहुंच जाएगा तो ये 100,000 की सशस्त्र सेना से बेहतर होगा। समय उड़ गया। अपहरण और पोलैंड लौटने के बाद डुडियन ने खुद को सुपरचिप का ज्ञान सीखने में लगा दिया। औसतन वह दिन में केवल 2 घंटे ही सोता था। वह बमुश्किल अपनी आत्मा को वापस पा सका, लेकिन दिन ब दिन इस तरह के ओवरड्राफ्ट से उसे और अधिक थकान महसूस होने लगी। हालांकि वह अधिक सहज महसूस कर रहा था। आयशा उसके बगल में थी और भीतरी दीवार अस्त व्यस्त थी। वह 1 महीने तक बाहरी दीवार से निपटने के मूड में नहीं होगा। 7वें दिन डुडियन ने आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोसेंसर बना लिया। बिजली की सहायता से उनके कार्य की दक्षता बहुत बढ़ गई थी। मंदिर के सभी दीवार के लैंपों को प्रकाश बल्बों से बदल दिया गया था। यदि ऐसी दिव्य वस्तु को तत्वों के मंदिर को सौंप दिया जाता तो इसे एक पौराणिक स्तर की वस्तु माना जाता। आखिरकार बिजली की रोशनी एक अत्यंत नागरिक वस्तु थी जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी। एक बार ये लोकप्रिय हो गया तो ये हर घर के लिए जरूरी होगा। डुडियन ने मंदिर के केंद्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोसेंसर लगाया। यंत्र की मारक क्षमता 500 मीटर थी, जिसमें भूमिगत गहराई भी शामिल थी। ये दूरी उसके लिए खतरे से बचने के लिए काफ़ी थी। सेंसर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी सामग्रियां खर्च की और बहुत सारी सामग्रियां बर्बाद की। सेंसर को बनाने की लागत पुराने जमाने की तुलना में सैकड़ों गुना ज़्यादा थी। आखिरकार पुराने युग में स्क्रू सहित कोई आदर्श औद्योगिक प्रणाली नहीं थी। पुराने युग में विशेष विनिर्माण कारखाने थे जो बड़े पैमाने पर सेंसर का उत्पादन करते थे। दक्षता अधिक थी और लागत कम थी। उसे शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। सेंसर बनाने में उन्हें 7 दिन लगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उनके सहायक थे। मास्टर, डॉक्टर ने कहा कि जादूगर के शरीर के लिए सामग्री तैयार है। हमें आपको परजीवी आत्मा कीड़े प्रदान करने की आवश्यकता है। न्यूज़ मंदिर गए और डुडियन को सूचना दी। डुडियन ने सिर हिलाया, इतनी जल्दी? क्या आपने नहीं कहा कि इसमें आधा महीना लगेगा? डॉक्टर ने कहा कि यह सब जीवन गुड के कीमियागरों के लिए धन्यवाद था। उनका पेशेवर ज्ञान उनकी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध है। न्यूज़ मुस्कुराए। डुडियन ने सिर हिलाया और उठ गया। साइड चैम्बर में जाओ और 2 परजीवी आत्मा कीड़े में से एक ले लो जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ मास्टर। न्यूज़ को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। जब उसने 2 प्रसिद्ध परजीवी आत्मा कीड़ों के बारे में सोचा तो वह बेवजह उत्साहित हो गया। उसने उनके बारे में केवल किंवदंतियों में सुना था, लेकिन उसने उन्हें करीब से देखा था। डुडियन प्रयोगों को अंजाम देने के लिए पोलैंड आए। यह एक अस्थायी प्रयोगशाला थी। यह मंदिर के बगल में स्थित था। वह देखने आता था जब वह सुपरचिप का अध्ययन करके थक जाता था तो वह देखने आता था। अध्यक्ष को नमस्कार। वे 6 लोग जो काले कपड़े पहने हुए थे डुडियन को देखकर सम्मानपूर्वक झुक गए। डुडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो ऑपरेशन टेबल के सामने व्यस्त था। डॉक्टर, मैंने सुना है कि शरीर पूरा हो गया है। ये लगभग पूरा हो चुका है। पोलैंड ने वह करना बंद कर दिया जो वह कर रहा था। उसने डुडियन की ओर देखा। आप मुझे अपना परजीवी आत्मा कीड़ा दे सकते हैं। अगला कदम परजीवी आत्मा कीड़ा को चुड़ैल में प्रत्यारोपित करना है। क्या ये जादूगर आपके लिए बना है? डुडियन ने गहरे काले चाकू को देखा जो हरे रंग की टेस्ट ट्यूब में भीगा हुआ था। चाकू की सामग्री स्प्लिटर की बांह से बना एक बड़ा चाकू था। अब ये पूरी तरह बदल चुका है। ब्लेड चौड़ा और लंबा था। चाकू की सतह पर खून जैसे पैटर्न थे। चाकू की धार और पीठ पर अनियमित नुकीले कांटे थे। ये क्रूर और दबंग लग रहा था। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि चाकू का आकार राक्षस के अंगों से संशोधित किया गया था। चाकू की नोक पर एक उल्टा सर्पिल था। जब हाथ मूठ को पकड़ता तो सर्पिल एक विशाल मुंह जैसा होता। यह उपयोगकर्ता की बांह पकड़ेगा और सुरक्षात्मक भूमिका निभाएगा। अच्छा। डुडियन ने सिर हिलाया। न्यूज़ एक सीलबंद जार लेकर आया। पोलैंड ने पलट कर देखा तो जार में एक गहरे भूरे रंग का परजीवी सोलवर्म पड़ा हुआ था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। परजीवी आत्मा कृमि का आकार अलग था। डुडियन ने पोलैंड की प्रतिक्रिया देखी और जान लिया कि वह स्प्लिटर के जादुई निशानों को पहचान गया है। उसकी आंखों की गहराई में ठंडी रोशनी का निशान था, लेकिन वह एक पल में गायब हो गया। उसने पूछा, दविच के पूर्ण उत्पादन में कितना समय लगेगा? पोलैंड अपने सदमे से उबर गया और झुका। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 3 दिनों में हो जाएगा। डुडियन ने सिर हिलाया और न्यूज़ से उसे परजीवी आत्मा कीड़ा देने के लिए कहा। वह कुछ शब्द कहने ही वाला था कि उसके कान हिले और उसका चेहरा बदल गया। वह प्रयोगशाला से बाहर निकला और चौराहे पर आ गया। अध्याय 705। युद्ध के देवता, दूसरी घड़ी। वाह! तूफान जैसी हवा का दबाव आसमान से आया और चौक पर उतर आया। डुडियन ने ऊपर देखा और एक काले चील को चौराहे पर मंडराते देखा। इसके पंख 20 मीटर से अधिक लंबे थे और यह एक काले फाइटर जेट की तरह दिखता था। इसकी गहरी सुनहरी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं।
ये स्पष्ट था कि यह कोई राक्षस नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। हालांकि डूडियन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि विशाल बाज की पीठ पर 2 लोग खड़े थे। उन्होंने भिन्न भिन्न आकृतियों के कवच पहने हुए थे। क्या वे ईश्वर के राज्य से हैं? डूडियन का मन ऐसे विचारों से भर गया। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि दोनों के कवच पर सफ़ेद क्रॉस के निशान थे, उसका दिल तुरंत शांत हो गया। क्या आप यहाँ के नेता हैं? सुनहरे बालों वाले युवक ने डूडियन की ओर देखा जो चौराहे पर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा ठंडा था और आंखें खंजर की तरह तेज थीं। उनका स्वभाव ठंडा और अहंकारी था। आप यहाँ किस लिए आए हैं? डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम यहाँ महामहिम आयशा से मिलने आए हैं। आपको जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। सुनहरे बालों वाले युवक ने ऐसे आदेश दिया जैसे कि यह निश्चित ही हो। डूडियन ने उसके स्वर पर ध्यान नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि भीतरी दीवार की सेना को आयशा के बारे में पता था। खुफिया जानकारी की जांच करने आए एलेनोर एक लाश में बदल गई थी। आयशा की पहचान लीक नहीं होनी चाहिए थी। क्या जांच के लिए आंतरिक दीवार द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा गवाह को रिश्वत दी गई थी? उसने कुछ देर सोचा और दोनों की ओर देखा। महामहिम आयशा मंदिर में है। कृपया मेरे पीछे आओ। उसने दोनों को इशारा किया और रास्ता दिखाया। चूंकि उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था इसलिए वह ऐसा करके खुश था। विशाल बाज की पीठ पर बैठे दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें किसी बात पर संदेह नहीं हुआ। उन्होंने आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपनी धारणा का उपयोग किया था, लेकिन आयशा की स्थिति नहीं देख पाए। वे जानते थे कि ड्रैगन कबीले के पूर्व संत के पास असाधारण ताकत थी, उनके निशान ढूंढना आसान नहीं था। हालांकि वे जानते थे कि डूडियन सबसे मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था, इसलिए वे जानते थे कि वह युवक आयशा का अधीनस्थ था। वाह! दोनों व्यक्ति विशाल बाज की पीठ से कूदकर चौक पर उतरे। गोरे युवक ने अपना हाथ उठाया और मुंह में डाल लिया। उसने एक सीटी बजाई। विशाल चील ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे चौक पर उतरा। इसने अपने दरांती जैसे काले पंख हटा दिए। चौक के बाहर शूरवीर तुरंत इकट्ठे हो गए और उन्होंने विशाल पक्षी को देखा। वे हैरान और डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे घेरने के लिए खुद को तैयार रखा। डूडियन ने बार्टन को देखा जो साइड हॉल से आया था और उसे आदेश दिया, सभी को पहाड़ी की चोटी छोड़ने के लिए कहो। किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। बार्टन ने विशाल ईगल और सुनहरे बालों वाले युवक को देखा जो धीरे धीरे चौराहे की ओर चल रहे थे। उसे महसूस हुआ कि एक जानलेवा आभा उसकी ओर आ रही है। उसका दिल कांप उठा और डूडियन के शब्दों के अनुसार वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वह आदेश पारित करने के लिए मठ से बाहर चला गया। डूडियन सीढ़ियों से ऊपर गया और मंदिर का दरवाजा खोला। उसने आयशा को मुख्य हॉल में कुर्सी पर बैठे देखा। वह कुंवारी की तरह शांत थी। उसकी उंगलियां उसके घुटनों पर लगे चौंगसम पर रखी हुई थीं। वह एक गरिमा में स्वभाव की थीं। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया जैसे वह सोच रही हो। वह अचंभे में लग रही थी। डूडियन की आंखें चमक उठीं जब वह अपने पीछे के दोनों लोगों की ओर मुड़ा। कृपया। जब दरवाजा खुला तो गोरे युवक ने आयशा को मंदिर में देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। हालांकि आयशा ने हल्का घूंघट पहना हुआ था, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। उन्हें यह खबर सच होने की उम्मीद नहीं थी। ड्रैगन कबीले की पूर्व पवित्र युवती, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बंजर भूमि में मर गई थी, अभी भी जीवित थी और उसने बाहरी दीवार की सैन्य शक्ति पर कब्जा कर लिया था। डूडियन आयशा के सामने चला गया और उसके शरीर को उसकी पीठ के पीछे ढक दिया। वह नहीं चाहता था कि दोनों उसे बहुत देर तक घूरें। उनकी कार्रवाई ने तुरंत दोनों को असंतुष्ट कर दिया। हालांकि जिस बात ने उन्हें अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि आयशा अपने अधीनस्थों को उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करने के लिए मना कर देती थी। डूडियन ने दोनों को दरवाजे में प्रवेश करते देखा। उसका मुंह थोड़ा सा अगोचर चाप में मुड़ गया। उन्होंने दोनों से कहा, महामहिम को अजनबियों से बात करना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे बात करो। सुनहरे बालों वाले युवक ने भौहें सिकोड़ लीं। भीतरी दीवार के सदस्य और एक कुलीन व्यक्ति के रूप में वह बाहरी दीवार के लोगों को हेय दृष्टि से देखता था। डूडियन के बालों के रंग से यह स्पष्ट था कि वह एक निम्न नागरिक पृष्ठभूमि से था। वह उसे सीधे डांटना चाहता था, हालांकि वह पीछे हट गया। कुछ सेकंड के बाद उसने पाया कि आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने मान लिया है। उसके हृदय में आश्चर्य बढ़ गया। वह डूडियन को गंभीरता से देखने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि महामहिम आयशा यहाँ हैं, हम व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। आपको चले जाना चाहिए। उसके बगल में चौकोर चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। उसकी भौहों के बीच एक गरिमापूर्ण और गंभीर स्वभाव था। उनकी बातों पर संदेह नहीं किया जा सकता था। इससे लोग सहज रूप से आज्ञा पालन करना चाहते थे। डूडियन ने उदासीनता से कहा, मैंने कहा है कि महामहिम को अजनबियों से बात करना पसंद नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो महामहिम सामने आएंगी और मुझे सुधारेंगी। आप दोनों को सीधे तौर पर यह कहना चाहिए, आप वास्तव में यहाँ क्या करना चाहते हैं। सुनहरे बालों वाले युवक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
वह डांटना चाहता था, लेकिन उसने अपना गुस्सा रोक लिया जब उसने आयशा के बारे में सोचा जो डूडियन के पीछे थी। उसने कहा, मैं हीरो हूँ। मैं महामहिम आयशा से मिलने आया था। कुछ साल पहले हमने महामहिम के साथ मिलकर राक्षसों का सफाया कर दिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या महामहिम को अब भी याद है। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने लंबे समय से देखा था कि उनकी काया असामान्य थी। वे दोनों अग्रणी थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे सेना के 10 युद्ध देवता होंगे। ये ज्ञात होना चाहिए कि सेना में 10 से अधिक अग्रणी थे, जिन्हें 10 युद्ध देवताओं के रूप में नामित किया जा सकता था। वे निस्संदेह अग्रदूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। मैं रोनन हूँ। यह मेरी आपसे पहली बार मुलाकात है। महामहिम के बारे में खबर सुनने के बाद मैं आपसे मिलने आया था। चौकोर चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विनम्रता से अपना नाम बताया। डूडियन ने एक और युद्ध देवता का नाम सुना। उसने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि दोनों युद्ध देवता यहाँ क्यों हैं? हीरो को उम्मीद नहीं थी कि डूडियन उससे बात करेगा। वह क्रोधित था। वे दोनों आयशा के समान स्तर पर थे और सेना का प्रतिनिधित्व करते थे। आयशा ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। ये जानबूझकर किया गया अपमान था। हालांकि उन्होंने इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में सोचा। उन्होंने अपने शब्दों को रोक लिया और मुस्कुराए। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले महामहिम को फंसाया गया था और बंजर भूमि में लगभग घायल हो गए थे। हम कुछ उपचार उपहारों के साथ यहाँ आए थे। मुझे आशा है कि यह महामहिम के लिए मददगार होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी पीठ पर रखा सामान उतार दिया, शुद्ध सोने से बना एक बक्सा निकाला और डीन को सौंप दिया। डीन ने इसे देखा और आयशा से पूछने के लिए पीछे मुड़ने का नाटक किया। हालांकि दोनों ने शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया, लेकिन ये कार्रवाई लोगों को यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी कि डीन आयशा की आंखों में देख रहा था। डूडियन ने कुछ कदम आगे बढ़कर सोने का डिब्बा ले लिया। उसकी दूरदर्शिता ने पहले ही बक्से में रखी चीज़ों को देख लिया था। यह कोई जाल नहीं था, बल्कि अंडे के आकार की कुछ सफ़ेद गोलियां थीं। डूडियन ने सोने का बक्सा मेज पर रखा और दोनों को दिलचस्पी से देखा। बाहरी दीवार की सेना को कुछ समय पहले हमारे अधीन कर लिया गया था। क्या आप इस मामले के लिए यहाँ हैं? अध्याय 706 बातचीत। अस्तित्वहीन 3 घड़ी। हीरो नाखुश था। जब डूडियन को उपहार मिला तो उसने उसे धन्यवाद भी नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसने उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। इसके अलावा उनका लहजा वही था। उन्होंने विनम्र होने की भी जहमत नहीं उठाई। ये बहुत अनौपचारिक था। उसने आयशा की ओर देखा और पाया कि वह उदासीन थी। ऐसा लग रहा था कि वह डूडियन के इरादे से सहमत हो गई थी। उनके दिल में गुस्सा बढ़ गया, लेकिन ऊपर से वह शांत थे। उन्होंने कहा, हम यहाँ महामहिम से मिलने आए हैं। जहाँ तक बाहरी दीवार में सैन्य मामलों की बात है, ये सिर्फ एक छोटा सा मामला है। डूडियन के पास उनसे बात करने का मूड और समय नहीं था। चूंकि बाहरी दीवार में सैन्य मामला एक छोटा सा मामला है, इसलिए मुझे राहत है। मुझे चिंता है कि इस मामले के कारण मैं आपको नाराज कर दूंगा। इससे हमारी दोस्ती को नुकसान होगा। हीरो को लगभग खून की उल्टियां होने लगीं। उसने सोचा, दोस्ती, लानत है दोस्ती। रोनन ने डूडियन को घूरते हुए कहा, सच कहूं तो हमारे यहाँ आने का पहला कारण यह है कि हमने सुना है कि महामहिम आयशा घायल हो गई हैं। हम उनसे मिलने आए थे। दूसरा कारण बाहरी दीवार को समझना है। महामहिम को पता होना चाहिए कि सेना की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है। आपने सेना की शक्ति को जब्त कर लिया है और बाहरी दीवार पर एकाधिकार कर लिया है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? डूडियन को पता था कि वे अब और पीछे नहीं हट सकते। वास्तव में जब वे दोनों चौराहे पर दिखाई दिए तो उन्हें उनके इरादों के बारे में कुछ अटकलें थीं। सच तो ये था कि सेना को आयशा की खबर न जाने कहां से मिली। वे हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे और मामले को अन्य तरीकों से सुलझाने का प्रयास करना चाहते थे। अगर यह वह होता तो वह भी ऐसा ही करता, लेकिन दुर्भाग्य से वह सेना में नहीं था और सेना ने उसे नहीं समझा। डूडियन ने उदासीनता से कहा, बाहरी दीवार में सेना ने महामहिम को नाराज किया है, इसलिए उन्हें महामहिम ने सबक सिखाया है। मुझे आशा है कि आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि बाहरी दीवार आपकी सेना के नियंत्रण में है, तो महामहिम ने इन लोगों से निपटा होता। हीरो का मुंह हिल गया। वह नहीं जानता था कि आयशा को इतना तेज तर्रार नौकर कहाँ से मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने किशोर को संचार अधिकार सौंप दिए। वह काफी सक्षम था। महामहिम हमेशा भीतरी दीवार में रहते हैं। वह अक्सर दीवार के बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ये लोग आपको नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपको नाराज किया है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आप मुझे उन लोगों से निपटने में मदद कर सकते हैं जिन्होंने आपको नाराज किया है, लेकिन बाकी लोग निर्दोष हैं। मुझे आशा है कि आप दया दिखा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने डूडियन को आयशा समझ लिया था। डूडियन ने उसकी ओर देखा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उन लोगों से निपट लिया है जिन्होंने महामहिम को नाराज किया है। जहां तक मुझे पता है, आंतरिक दीवार हाल ही में अराजकता में बदल गई है। अब वह समय है जब हमारे पास जनशक्ति की कमी है। आप दोनों को यहां आने का अवकाश कैसे मिल सकता है?
हीरो को उम्मीद नहीं थी कि डूडियन अचानक विषय को आंतरिक दीवार में बदल देगा। इसके अलावा उसे भीतरी दीवार में अव्यवस्था के बारे में भी पता था। हीरो का हृदय द्रवित हो गया। आयशा आखिरकार भीतरी दीवार की सदस्य थी। यह अजीब नहीं था कि डूडियन भीतरी दीवार में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। हमारी सेना की सुरक्षा के तहत अराजकता को दबा दिया गया है, इसलिए उन्होंने हमें बाहरी दीवार की स्थिति के बारे में पूछताछ करने और महामहिम से मिलने के लिए भेजा। रोनन ने शांति से कहा, मैंने सुना है कि महामहिम और आपकी बहन हेली के बीच कुछ शिकायतें हैं। वह वही थी जिसने बंजर भूमि में हमले की योजना बनाई थी। क्या ये सच है? डूडियन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? रोनन ने उसकी ओर देखा। हम सिर्फ महामहिम के लिए न्याय मांगना चाहते हैं। डूडियन की आंखों में उपहास की झलक चमक उठी। क्या आप महामहिम और ड्रैगन कबीले के बीच कलह पैदा करना चाहते हैं, या ड्रैगन कबीले ने आपको उनके महामहिम के रवैये का परीक्षण करने के लिए भेजा है? हीरो ने डूडियन की ओर देखा और आयशा की ओर देखा। मुझे आशा है कि महामहिम हमें इस मामले के बारे में बता सकते हैं। रोनन ने डूडियन को घूरते हुए कहा, हालांकि ड्रैगन रेस महामहिम को पसंद है, लेकिन उनके पास हमें आदेश देने का अधिकार नहीं है। महामहिम बंजर भूमि की रक्षा कर रहे हैं और राक्षसों को मार रहे हैं। अगर इसकी खबर महामहिम तक फैल गई तो वह क्रोधित हो जाएंगे। डूडियन ने उनके शब्दों के पीछे का अर्थ समझा। ये ड्रैगन रेस का पारिवारिक मामला है। मुझे आशा है कि आप दोनों इसमें भाग नहीं लेंगे। हालांकि उसे लगा कि लुओनोंग आयशा को खुश करना चाहता था और यहाँ तक कि उसे इसमें शामिल करना चाहता था ताकि वह ड्रैगन कबीले को दंडित करने के लिए सेना का उपयोग कर सके। उसे लगा कि अन्य रहस्य भी होने चाहिए। सेना आयशा के कारण पूरे ड्रैगन कबीले को नाराज नहीं करेगी। आखिरकार अन्य दो परिवारों के बीच संबंध बहुत जटिल थे। हीरो ने देखा कि डूडियन ने उनकी दयालुता से इनकार कर दिया। बच्चे, क्या तुम महामहिम के शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हो? डूडियन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं गलत हूं तो महामहिम पहले मुझे सुधारेंगे। बोलने की आपकी बारी नहीं है। आप। हीरो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन रोनन ने उसे रोक दिया। रोनन ने डूडियन की ओर देखा। महामहिम ने मठ पर कब्जा कर लिया है, जो कई वर्षों से बाहरी दीवार क्षेत्र में संचालित हो रहा है। उसने सेना की शक्ति छीन ली है। वह क्या करना चाहता है? ये वही है जो आप वास्तव में पूछना चाहते हैं। डूडियन ने कहा, महामहिम सिर्फ आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना चाहते हैं। यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। रोनन स्वाभाविक रूप से ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करते थे। वह एक पल के लिए चुप हो गया जब उसने डूडियन का कड़ा मुंह देखा। यदि हमारी सेना चाहती है कि आप बाहरी दीवार क्षेत्र में सेना का अधिकार वापस कर दें, तो क्या महामहिम सहमत होंगे? डूडियन ने बिना सोचे उत्तर दिया, असंभव। रोनन ने भौहें चढ़ा लीं और डूडियन की ओर देखा। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। मेरी समझ के अनुसार महामहिम का महामहिम हेली के साथ बहुत संघर्ष है। वे महामहिम को मारने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। यदि आंतरिक दीवार क्षेत्र में अराजकता का प्रकोप नहीं होता तो ड्रैगन कबीले के कई सदस्य संक्रमित हो गए होते। वे समय नहीं निकाल पाते और इस पर्वत पर हमला कर देते। क्या आप वास्तव में हर तरफ दुश्मन बनाना चाहते हैं? क्या ये कोई धमकी है? डूडियन ने उसकी ओर देखा। रोनन का चेहरा ठंडा था। ये सिर्फ सलाह है। डूडियन ने एक पल के लिए सोचा। आप चाहते हैं कि सेना बाहरी दीवार पर शासन बहाल करे। आप हमें क्या लाभ दे सकते हैं? हीरो ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। बेशक वहाँ हैं। लाभ यह है कि जब मठ और ड्रैगन कबीले भविष्य में परेशानी का पता लगाने आएंगे तो हमारी सेना कभी कार्रवाई नहीं करेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। डूडियन को आश्चर्य हुआ और थोड़ा अजीब लगा। इस मामले में कोई फायदा नहीं है। आप में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत है। हीरो ने डूडियन को लंबे समय तक सहन किया था। उनकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी। उन्होंने कहा, अपने स्वर पर ध्यान दें। बाहरी दीवार मूल रूप से हमारी सेना द्वारा उनकी महिमा के लिए प्रबंधित की गई थी। यदि महामहिम को इसके बारे में पता होता तो वह आपको खत्म करने के लिए सेना भेज देते। हमने आपसे चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आकर आपको पर्याप्त चेहरा दिया है। आप एक अपमानजनक सेवक हैं। मैं इसे गंभीरता से नहीं ले सकता। महामहिम आयशा, यदि आप सेवक के इरादे को स्वीकार करते हैं तो मुझे आशा है कि आप इस पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे। बाहरी दीवार आपकी हुआ करती थी। हमने इसे लूटने में बहुत मेहनत की, इसलिए ये हमारी हो गई। डूडियन का तर्क बहुत मजबूत था। अब अगर आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। मुझसे यह मत कहें कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप अमेरिका को लाभ देंगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम्हें मुझे धन्यवाद देना होगा। हीरो इतना क्रोधित था कि उसने हंसते हुए कहा, तुम मानव भाषा को ठीक से नहीं समझते हो। यदि यह आपकी किस्मत के लिए नहीं होता तो मठ और ड्रैगन कबीले आपको सबक सिखाने आते। अराजकता खत्म होने के बाद वे हमारे पास आने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हमारी सेना कार्रवाई नहीं करेगी। इसे पहले से ही महामहिम का चेहरा दिखाने के रूप में माना जाता है। अन्यथा ऋण इतनी आसानी से नहीं चुकाया जाएगा। मुझे शायद इस चेहरे की ज़रूरत नहीं है।
डूडियन की आंखें शांत और उदासीन थीं। इससे पहले कि वे भीतरी दीवार की सेना के खिलाफ लड़ें, ये केवल समय की बात थी। यहाँ तक कि अगर वे उन्हें घेरने नहीं आए तो भी वे जल्द ही लड़ने लगेंगे। यदि आप दोनों व्यवहारिक लाभ नहीं लाते हैं तो बने रहें। अध्याय 707 मंदिर का पिंजरा। रुको। रोनन और हीरो के चेहरे बदल गए। वे हैरान और क्रोधित थे। रोनन ने गहरी आवाज में कहा, हम आज यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। कोई दुर्भावना नहीं है। भले ही हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास द्वेष नहीं है, लेकिन मेरे पास है। डूडियन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरे लिए कुछ ऐसा लाओगे जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो और मौत चाहते हो, तो नरक में जाओ। आप। हीरो गुस्से में था जब उसने डूडियन के पीछे आयशा को देखा। वह चिल्लाया, महामहिम आयशा, क्या यह आपका इरादा है? क्या आप अपने लोगों को शामिल कर रहे हैं? हम आपको सद्भावना से देखने आए थे, लेकिन आप वास्तव में हम पर हमला करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे मत बताओ। रोनन ने अपना सिर हिलाया, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि आयशा मर गई है? ये व्यक्ति अब आयशा नहीं है। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि उसकी सांस और दिल की धड़कन नहीं है? हीरो स्तब्ध रह गया। वह समझ सकता था कि आयशा अपने शरीर की गर्मी छिपा रही थी, लेकिन उसके लिए सांस न लेना और उसका दिल न धड़कना असामान्य था। रोनन ने डूडियन की ओर देखा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने महामहिम आयशा को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन यह मत सोचिए कि आप जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ है। भीतरी दीवार की सेना कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर सकें। क्या आप वास्तव में हमारे दुश्मन बनना चाहते हैं? मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत इसकी इजाज़त नहीं देती। डूडियन को याद आया कि जब वह बोल रहा था तो हीरो उसे देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि हीरो को बहुत पहले ही आयशा के बारे में सच्चाई का एहसास हो गया था। उसने अब इसे नहीं छिपाया और उसकी आंखों से जानलेवा इरादे निकल गए। हमला करने से पहले भीतरी दीवार में गंदगी साफ करने का इंतजार करने के बजाय हम पहले आपकी सेना के 2 सैन्य देवताओं को अपंग क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता भी चल जाए तो भी वे पीछे हटने और बड़े पैमाने पर हमला करने में सक्षम नहीं होंगे। हीरो गुस्से में था, हमें पंगु बना दो। सिर्फ तुम्हारे साथ। ऐसा मत सोचो कि तुम आयशा के साथ जो चाहो कर सकते हो। हालांकि हमें नहीं लगता कि हम आयशा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन एक के खिलाफ 2, भले ही हम जीत नहीं सकते, आप हमें बनाए रखने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या आयशा की ताकत वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितना कि किंवदंतियां कहती हैं। रोनन ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। डूडियन ने उन्हें मारने की ठान ली थी, इसलिए उन्हें वहां से भागने का रास्ता चुनना पड़ा। उसने सोचा कि भले ही वे उनके मैच के न हो, बचना मुश्किल नहीं होगा। हम्फ। डूडियन ने अपना हाथ उठाया और जैद शेर के सिर को थपथपाया। शेर का सिर मेज के नीचे दब गया और गिया घूमने की आवाज गूंज उठी। मंदिर का दरवाजा उन दोनों के पीछे बंद हो गया। सूरज अवरुद्ध हो गया था और हॉल में घना हत्या का इरादा भर गया था। हमें एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दोनों सेनाएं दूतों को नहीं मारती हैं। चूंकि तुम नियमों का पालन नहीं करते हो, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। हीरो दहाड़ उठा। वह डूडियन को अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी आस्तीन झटक कर एक तेज तलवार निकाली। हीरो ने तलवार की मूठ पकड़ ली। मूठ चांदी के तरल में घुल गई और उसकी बांह के चारों ओर लिपट गई जैसे कि वह जीवित हो। यह उसके पूरे शरीर में फैल गया और चांदी के तराजू का एक सेट बन गया। हीरो का आकार पूरी तरह से बदल गया था। उसके सिर पर चांदी के 2 सींग थे। उसकी आंखें गहरे सुनहरे रंग की थीं और उनमें आकृतियों के छल्ले थे। वह एक जहरीली छिपकली जैसा दिखता था। उसकी उंगलियां गुस्से में गैंडे की तरह तेज और पैनी थीं। डूडियन ने रुकने की हिम्मत नहीं की और घंटी हिला दी। आयशा की आंखों से 2 जानलेवा आभाएं निकल पड़ीं। कुर्सी पर चुपचाप बैठी उसकी आकृति थोड़ी कांप उठी। उसकी काली आंखें थोड़ी घूमी और रोनन और हीरो पर पड़ीं। उसकी शुद्ध काली बुरी आंखों में एक खून की प्यासी नजर थी। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके शरीर से एक चौंकाने वाली दुष्ट आभा उत्सर्जित हो रही थी। वह एक राक्षस की तरह लग रही थी जिसे उसके पिंजरे से मुक्त कर दिया गया था। जब हीरो ने आयशा को हिलते देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। उसने सोचा कि डूडियन उसे डराने धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा अभी भी आगे बढ़ सकती है। वह उससे डरता था, हालांकि आखिरकार वह युद्ध का देवता था। डूडियन की ओर दौड़ते हुए वह दहाड़ने लगा। गर्जन। आयशा भी दहाड़ते हुए डीन की ओर झपटी। ये वही दहाड़ थी, लेकिन आयशा की चीख किसी भयंकर राक्षस की तरह तीखी और तेज थी। हीरो और आयशा की टक्कर हो गई। उसने अपने पंजे मोड़े और आयशा का गला पकड़ लिया। फिलहाल वह हैरान था कि आयशा का शरीर खामियों से भरा था, लेकिन उसके हमले की गति धीमी नहीं थी। चांदी के पंजों का सामना करते ही आयशा की शुद्ध काली आंखों से अचानक एक शैतानी रोशनी निकलने लगी। वह दहाड़ने लगी और अपनी भुजाएं लहराने लगी।
उसके हाथ अचानक एक अद्भुत चाप में बदल गए और हीरो की कोहनी को पकड़ लिया। वह मूली और सबसे बुनियादी मुकाबला उसके कंधे पर फेंक दिया। टकराना। हीरो का शरीर जमीन से टकराया। लकड़ी का फर्श तुरंत टूट गया और टुकड़े उड़ गए। डूडियन कुछ कदम पीछे हट गया। वह लड़ाई में भाग नहीं ले सका। हीरो ने जमीन थपथपाए और आयशा के हाथ से फिसल गया। वह रोनन के पास लौट आया। उसका चेहरा बदसूरत था। आयशा की युद्ध तकनीक जादुई थी और उसने उसे अचंभित कर दिया था। उसके पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। इसके अलावा छोटी लड़ाई से वह बता सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कम नहीं थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने जादुई निकाय को सक्रिय नहीं किया। जाओ। रोनन का चेहरा उदास था। ये देखकर कि हीरो पीछे हट गया है, उसने तुरंत कहा, उसकी ताकत खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। आइए पहले पीछे हटें। हीरो का भी यही विचार था। आखिरकार ये दुश्मन का घोंसला था। उसे यकीन नहीं था कि आयशा के अलावा यहाँ कोई और खतरा भी है या नहीं। अकेले आयशा से निपटना मुश्किल होगा और जब वह स्थिति का पता नहीं लगा सका तो वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। वे दोनों तुरंत चले गए। वे घूमे और मंदिर से बाहर निकल गए। यद्यपि सीलबंद मंदिर का दरवाज़ा धातु की चमक से चमक रहा था, लेकिन उन दोनों की नज़र में यह महज रद्दी कागज़ का एक टुकड़ा था। उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। टकराना, टकराना। दो जोरदार धमाके सुनाई दिए। मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया गया। उसी समय रोनन और हीरो के मुंह से अचानक दो चीखें सुनाई दीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों के शरीर अकड़ गए। दर्द से चिल्लाते हुए उनके शरीर कांप रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके शरीर से हरा धुआं निकल रहा था, खासकर उनके बाल जो धीरे धीरे जल रहे थे। डूडियन ने उनकी ओर उदासीनता से देखा। उसने आयशा को रोकने के लिए घंटी हिलाई जो हमला करने के लिए तैयार थी। दोनों की चीखों ने विशाल चील को चौंका दिया जो मंदिर के बाहर चौक में आराम कर रहा था। राक्षस ने खड़े होते ही अपने पंख फड़फड़ाए। इसकी तीखी काली आंखें रत्नों की तरह काली थीं। इसे इस प्रकार वश में किया गया था कि इसमें कुछ बुद्धि हो। वह देख सकता था कि उसका मालिक खतरे में है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। आखिरकार उसके मालिक ने उसे यहीं इंतजार करने का आदेश दिया था। जबकि पक्षी सदमे में था, हीरो और रोनन की चीखें भी बंद हो गई थीं। हालांकि उनके शरीर अभी भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर जमे हुए थे। वे थोड़ा कांप उठे। जल्द ही उनके बाल जल गए, केवल उनके गंजे सिर बचे। आग की लपटें उनके पूरे शरीर में भी फैल गईं। वे दो जलते हुए व्यक्ति बन गए। करीब आधे मिनट तक जलने के बाद उनके शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जलना जारी रहा। अध्याय 708। चाकू में पहला अद्यतन। डूडियन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मिनट तक इंतजार किया कि वे दोनों जमीन पर गिरने का नाटक नहीं कर रहे थे। फिर उसने मेज के नीचे का स्विच खींच दिया। शेर का सिर, जिसे उसने पहले शूट किया था, बाहर आ गया। वह आगे बढ़ा और सफ़ेद कंकाल की रक्षा को सक्रिय कर दिया। वह दोनों के सामने आ गया। उसने नीचे देखा और हीरो के सिर पर लात मारी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पलटा और बेसिन से पानी पर्दे पर डाल दिया। उसने गीला पर्दा खींचा और दोनों के शरीर पर लगी आग को बुझाया। हीरो और रोनन के शरीर जलकर काले हो गए थे। वहां धुआं था और जले हुए मांस की गंध थी। डूडियन ने देखा कि दोनों का दिल अभी भी थोड़ा थोड़ा धड़क रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे मरे नहीं। उसी समय उसने दोनों को पकड़ लिया और पाया कि उनके शरीर गर्म होकर जल रहे थे। साथ ही उसकी उंगलियों के माध्यम से एक कमजोर बिजली का कट दौड़ रहा था। ये बची हुई बिजली थी। रोनन ने जादुई निकाय को सक्रिय नहीं किया। उसके कपड़े जल गए थे और शरीर झुलस गया था। डूडियन ने न्यूज़ को बुलाया और उन्हें सौंप दिया, इन्हें ले जाओ। हाथों और पैरों की कंडराओं को बंद कर दो और पीपा की हड्डियां पहन लो। हाँ मास्टर, न्यूज़ ने उत्तर दिया। उसने दो जले हुए शवों को देखा। उसका दिल कांप रहा था। वे दोनों जो विशाल गरुड़ पर सवार थे, भीतरी दीवार में बड़ी आकृतियां थीं। पलक झपकते ही वे ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे आ सकते हैं, इस पर विश्वास करना कठिन था। डूडियन के प्रति उनका सम्मान और भी मजबूत था। न्यूज़ के जाने के बाद डूडियन ने दो चुड़ैलों को उठाया। उनमें से एक चिकना खंजर था जबकि दूसरा नर्म काला भीतरी कवच था। दो चुड़ैलों के बिना लोनोन और हीरो अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। वे उन्हें फंसाने में सफल होंगे। इतने दिनों की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। डूडियन को राहत मिली। जब वह उनसे पहली बार मिला तो उसने उन्हें सुरक्षित छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। उसे चिंता थी कि भीतरी दीवार की सेना बहुत मजबूत थी और उसे कमजोर नहीं किया जा सकता था। दूसरे पक्ष को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि डूडियन नियम तोड़ेंगे और वार्ताकारों पर हमला करेंगे। ऐसा लगता है कि मंदिर के वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। दोनों अग्रदूतों को एक ही समय में बिजली का झटका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें मौके पर बिजली का झटका नहीं दिया जा सकता है। अगर वे 4 या 5 लोगों से घिरे हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि वे मुक्त हो जाएंगे। डूडियन ने न्यूज़ से कहा कि वह लौटने के बाद मंदिर के गेट की मरम्मत के लिए लोगों की व्यवस्था करे। मंदिर अब मिट्टी का नहीं बना था।
दीवारें स्टील की छड़ों और केबलों से ढकी हुई थीं। जब तक स्विच चालू होता, पूरे मंदिर में करंट प्रवाहित होता और एक विशाल विद्युत जेल बन जाता। यहाँ तक कि वह न तो अंदर आ सकता था और न ही बाहर निकल सकता था। निकास के दरवाजे और खिड़कियां धातु से बने थे। उद्देश्य था बिजली का संचालन करना। डूडियन मंदिर के पिछले हॉल में गया। उसने दीवार पर बने गुप्त डिब्बे को खोला और बिजली मीटर की जांच की। वह आश्चर्यचकित था कि मंदिर की आधी शक्ति का उपयोग हीरो और अन्य दो को घायल करने के लिए किया गया था। दूसरे शब्दों में, वर्तमान शक्ति भंडार केवल 4 अग्रदूतों का ही सामना कर सका। ऐसा लगता है कि वोल्टेज और पावर रिजर्व दोनों में सुधार की जरूरत है। डूडियन ने अपना मन बना लिया। हमें कुछ और बिजली स्टेशन बनाने की जरूरत है। सौर पैनलों और एक बिजली स्टेशन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। सौभाग्य से उन्होंने पहले एक पावर स्टेशन बनाया था। वहां चित्र और सामग्रियां थीं, इसलिए दूसरा निर्माण करने में अधिक समय नहीं लगेगा। चीख! इसी समय चौक के बाहर चील की आवाज आई। डूडियन ने ऊपर देखा और देखा कि विशाल चील अभी भी चौक में बैठा हुआ था। यह असहज लग रहा था क्योंकि यह मंदिर को बुला रहा था। यह नहीं जानता कि कैसे भागना है। डूडियन को उम्मीद नहीं थी कि बेवकूफ़ पक्षी यहाँ रहेगा। उसने पिछले 2 आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। ये देखा जा सकता है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान इसे अमानवीय यातना का सामना करना पड़ा था। मनोवैज्ञानिक छाया बहुत बड़ी थी, इसलिए यह आसानी से अपने स्वामी के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सका। जब तुमने आसमान में उड़ने की हिम्मत खो दी है तो ज़मीन पर ही रहो। डूडियन को ज़रा भी दया नहीं आई। जैसे ही वह विशाल चील के पास पहुंचा, उसका शरीर सफ़ेद हड्डियों में लिपटा हुआ था। विशाल चील की आंखों से भयंकर प्रकाश निकला। उसने अपना सिर नीचे किया और डूडियन पर ऐसे चोंच मारी जैसे किसी छोटे कीड़े को चोंच मार रहा हो। डूडियन उसके शरीर में गर्मी की प्रतिक्रिया देख सकता था। ये केवल 40 स्तर का शिकारी था। वह इससे आसानी से निपट सकता था। जैसे ही उसने उस पर चोंच मारी, वह उछल पड़ा। उसकी हथेली की सफ़ेद हड्डियां कांटों में बदल गईं और उसकी गर्दन पर लगे चिकने पंखों में छेद करने लगीं। उसने गति का उपयोग करते हुए ऊपर चढ़ गया और उसके सिर पर सवार हो गया। उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटे और उसके सिर पर मुक्का मारा। विशाल बाज चिल्लाया और सख्त संघर्ष किया। इसने अपना सिर हिलाया और चौक से टकराया। फर्श टूट गया था, लेकिन डूडियन ने उसके सिर पर कितना भी प्रहार किया, उसके पंख नहीं रुके। उसने हवा में उड़ने की हिम्मत नहीं की। वह जमीन पर ऐसे पड़ा रहा मानो उसके पैरों में 2 बेड़ियां हों। जल्द ही विशाल बाज का संघर्ष कमजोर हो गया। ये चिल्लाया और विरोध करना छोड़ दिया। उसका सिर जमीन पर गिर गया। डूडियन ने देखा कि इसमें जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने जानवर को वश में करने के तरीके की प्रशंसा की, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा दुख भी हुआ। उसने इसे नहीं मारा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इसे अपने अधीन कर लेगा। आखिरकार यह पक्षी घोड़ा नहीं बल्कि एक राक्षस था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण ताकत से दबाया जा सके। यह एक डर था जो समय के साथ बढ़ता गया। उसने हीरो और लोनन से विशाल बाज को उनके मुंह से नियंत्रित करने की विधि के बारे में पूछने की योजना बनाई। इस तथ्य से कि उन दोनों ने एक ही पर्वत साझा किया था, ये देखा जा सकता था कि भीतरी दीवार में विशाल चील जैसा राक्षस एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था। उनमें से बहुत सारे नहीं होंगे। आखिरकार एक क्रूर राक्षस को वश में करना आसान नहीं था। अगर मुझे भविष्य में भगवान के राज्य में जाना है तो इस चीज़ की सवारी करना अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितने समय तक चलेगा। मुझे नहीं पता कि यह थंडरबर्ड से डरता है या नहीं। डूडियन ने सोचा कि जैसे ही वह विशाल ईगल के शरीर से गिर गया, उसने बार्टन से वर्ग में गार्ड की संख्या को आधे से कम करने के लिए कहा ताकि पक्षी को डरा न सके। ऐसे पक्षी को साधारण जंजीरों से नहीं फंसाया जा सकता। वह केवल हीरो और बार्टन द्वारा छोड़े गए आदेशों पर भरोसा कर सकता था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। पोलैंड ने एक विशाल परखनली से एक विशाल काली तलवार निकाली। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें गर्म रोशनी से चमक रही थीं। उसने डूडियन की ओर देखा। आपका जादूगर तैयार है। टुट टुट, मैं पहली बार एक महान स्तर का जादूगर बना रहा हूँ। इसमें मौजूद जादुई कोशिकाएं बहुत खूबसूरत हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप स्प्लिटर का शव ढूंढ पाएंगे। तुमने ही इस जादूगरनी को गढ़ा है। आपके शरीर के साथ अनुकूलता उत्तम होनी चाहिए। डूडियन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। उसे लगा कि उसका हाथ थोड़ा डूब गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि 3 मीटर लंबे और आधा मीटर चौड़े विशाल चाकू का वजन हजारों किलोग्राम था। ये ज्ञात होना चाहिए कि यदि यह शीशे या लोहे का बना होता तो भी यह इतना भारी नहीं होता। अध्याय 709 फुल मैजिक बॉडी। दूसरा अपडेट। पोलैंड ने डूडियन की डूबती बांह देखी और मुस्कुराया। यह आपके शरीर के साथ बहुत अनुकूल है। जैसे ही आप इसे छूते हैं, आप इसके साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं। प्रतिध्वनि। ये चुड़ैल आपके शरीर के साथ एक है। यह आपके शरीर के एक हिस्से की तरह है। पोलैंड मुस्कुराया और समझाया, आप भारी महसूस करेंगे। ये सिर्फ अनुनाद प्रतिक्रिया के कारण होने वाला एक भ्रम है। वास्तव में ये बहुत हल्का है।
यह उसी आकार के एल्यूमिनियम से बने चाकू से हल्का है। जब आप अनुनाद प्रतिक्रिया को पचाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह एक पंख के समान हल्का है। डूडियन आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि हथियार की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत की उनकी समझ के समान था। आप कोशिश कर सकते हैं। पोलैंड का चेहरा उम्मीद से भरा था। डूडियन ने उसकी ओर देखा। उसके दिल की खुशी धीरे धीरे शांत हो गई। मुझे आशा है कि आप इस हथियार में चालाकी नहीं कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वे तुम्हें मार डालेंगे। पोलैंड मुस्कुराया, बेशक मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करूंगा। यदि आप चिंतित हैं तो यह आप पर निर्भर है। मैंने वैसे भी ये किया है। डूडियन ने नहीं सोचा था कि पोलैंड डिवाइस पर चालें खेलने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा उन्होंने 6 कीमियागरों को अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा वे उसकी आंखों पर भी नज़र रख रहे थे। डूडियन ने पूछा, क्या जादू के निशानों की शक्ति को सक्रिय करके डिवाइस के साथ संचार करना संभव है? पोलैंड ने सिर हिलाया, हाँ, यह आपके शरीर का एक हिस्सा है। हालांकि इसमें कोई रक्तवाहिकाएं और मेरिडियन नहीं हैं, लेकिन जब तक आपका शरीर इसके संपर्क में है तब तक आपके शरीर में जादुई निशान सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा यह आपका विशेष जादूगर है। केवल आप ही इसे सक्रिय कर सकते हैं। डूडियन ने समझा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने हीरो और रोनन के जादुई उपकरण प्राप्त किए थे। यह उसके हाथ में एक साधारण तलवार थी। अधिक से अधिक ये थोड़ा तीक्ष्ण होगा और अपनी संभावित जादुई शक्ति को उत्तेजित करने में सक्षम नहीं होगा। चर्चा। जैसे ही डूडियन के जादुई निशान उत्तेजित हुए, उसे अचानक एक अजीब सी प्रतिध्वनि महसूस हुई। ऐसा लगा मानो उसके शरीर में अचानक एक अतिरिक्त हाथ और पैर आ गया हो। उसकी इंद्रियां संवेदनशील हो गईं। इसी समय उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण धीरे धीरे पिघल रही है। ये काले तरल में बदल गया और उसके कंधे, छाती, गर्दन और पूरे शरीर पर लिपट गया। जो बात उसे अजीब लगी वह ये थी कि जब वह काले तरल से ढका हुआ था तो उसे एक अभूतपूर्व स्पष्ट और आरामदायक एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी इंद्रियां और भी बढ़ गईं। वह आसपास की हवा के तापमान में बदलाव को सटीक रूप से महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि वह हवा के प्रवाह की हल्की सी हलचल को भी महसूस कर सकता था। जब काले तरल ने उसकी नाक गुहा को ढक लिया तो उसने अवचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि उनकी नाक गुहा में हवा बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा हो। उसकी सांसें अबाधित थीं और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय उसके शरीर से सफ़ेद हड्डियां निकलीं जो उसके पूरे शरीर को ढकने वाले काले तरल पदार्थ से बाहर निकल रही थीं। यह एक सफ़ेद चट्टान की तरह था जो गहरे समुद्र से बाहर तैर रही थी। काला तरल पदार्थ तेजी से जम गया और गोले की तरह चिकना हो गया। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके हाथ 2 काले पंजों में बदल गए थे। उनकी 5 उंगलियां लंबी थीं और उनकी कोहनियां काली कीलों की परत से ढकी हुई थीं। इसके अलावा सफ़ेद हड्डियां भी निकल रही थीं। ये बेहद अजीब था। अचानक डूडियन को फर्श की ठंडक के साथ साथ घर्षण का एहसास हुआ। वह मदद नहीं कर सका लेकिन पीछे मुड़कर देखा। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पीठ पर 3 पूंछें थीं। पूंछें तेज ब्लेड की तरह थीं। कोई बाल नहीं थे और वे बहुत पतले थे। वे बिल्कुल स्प्लिटर के अंगों के समान थे। डूडियन का दिल अजीब था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन दर्पण को देखना चाहता था। आप यहाँ हैं। पोलैंड तैयार था। उसने डूडियन को एक दर्पण दिया। जब उसने डूडियन की ओर देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी उत्कृष्ट कृति को देख रहा हो। वह विस्मयादिबोधक और खुशी से भरा था। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें एक महान जादूगर बनने से नहीं रोका। डूडियन ने अपने शरीर को देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया। वह अवाक रह गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसका शरीर बदल गया था। अब उसे मानव नहीं कहा जा सकता। वह एक युवा विदूषक था। हालांकि वह युवा स्प्लिटर से अलग था। उसका शरीर मनुष्य के आकार का था। उनके शरीर का अनुपात अधिक एक समान एवं उत्तम था। उसकी मांसपेशियों की रूपरेखा जोरदार ताकत से भरी हुई थी। यह मेरा जादुई शरीर है। डूडियन थोड़ा चुप था। वह अपने जादुई निशानों की सारी शक्ति को सक्रिय करने के लिए तैयार था। जब वह जादुई शरीर की स्थिति में प्रवेश करता था तो वह आमतौर पर अपने जादुई निशानों के समान एक राक्षस में बदल जाता था, ठीक उसी तरह जब आयशा और हैथवे मरे हुए राजा के खिलाफ लड़ रहे थे। जिन जादुई पिंडों को सक्रिय किया गया था वे ड्रैगन जैसे थे। हालांकि कुछ मानव रूप भी थे। आयशा ने कहा कि विकास का स्तर जितना ऊंचा होगा, शरीर के साथ जादू के निशानों का सम्मिलन उतना ही गहरा होगा। शरीर की पूरी ताकत के बाद परिवर्तन अधिक होगा। डूडियन ने सोचा, जब मैं अग्रणी बन जाऊंगा तो मैं विभाजक की तरह बन जाऊंगा। ये कैसा है? क्या आप संतुष्ट हैं? पोलैंड ने मुस्कुराते हुए डूडियन की ओर देखा। वह इस कृति से बहुत संतुष्ट थे। इसे एक ही बार में बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह एक महान स्तर का जादूगर था। यदि यह शोध संस्थान में होता तो उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती। उनकी स्थिति में काफी सुधार होगा।
आखिरकार डॉक्टरों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अच्छा, डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसके शरीर का ठोस काला खोल तुरंत नर्म हो गया। यह एक बार फिर काले तरल में बदल गया। वह उसके शरीर से निकल गया और एक विशाल तलवार में बदल गया। चुड़ैल के हथियार का उपयोग करने के दो तरीके हैं। पहला है आधा पिघलाना और दूसरा है पूरी तरह से पिघलाना। बाद वाला आपको गति और ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि देगा, पहला आपको एक शक्तिशाली हथियार देगा। डूडियन ने तुरंत आयशा और मरे हुए राजा के बीच लड़ाई के बारे में सोचा। उस समय उसके हाथ में वह विशालकाय तलवार अभी भी वहीं थी और पूरी तरह से उसके शरीर में समा नहीं गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विधि का उपयोग करते हैं, प्रभाव समान होता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। डूडियन के पूछने से पहले पोलैंड ने बोलने की पहल की। यदि आप जहरीली गैस से भरी जगह में प्रवेश करना चाहते हैं तो हथियार का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप पूर्ण सम्लन का उपयोग कर सकते हैं और जादू शरीर का उपयोग सबसे बड़ी सीमा तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप समान ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं और प्रतिद्वंद्वी के पास एक तेज हथियार है तो आधे सम्लन का उपयोग करना बेहतर है। डूडियन की आंखें चमक उठीं। लड़ने के लिए प्रोटोटाइप का उपयोग करने का क्या फ़ायदा? लड़ने के लिए एक और हथियार क्यों नहीं बनाया? क्या ये सभी हथियारों को मिलाने और जादुई शरीर को मजबूत करने में सक्षम नहीं होगा? पोलैंड मुस्कुराया, ऐसा सोचना गलत नहीं है। हालांकि लड़ने के लिए हथियार का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। एक अग्रणी ने एक बार मुझसे कहा था कि साधारण स्टील के हथियारों से लड़ने के लिए हथियार का उपयोग करना पूरी तरह से अलग है। ये किसी के लड़ने के कौशल में सुधार को अधिकतम कर सकता है। इसके अलावा एक ही समय में दो हथियार बाहर लाना सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा हथियार स्वयं एक दिव्य हथियार है। दूसरे को बनाना बहुत ही खर्चीला है। हर किसी के पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अध्याय 710 सीमा में कदम रखें। पहला अपडेट। डूडियन ने आयशा और हैथवे के बीच लड़ाई के बारे में सोचा। उन दोनों ने केवल विच के हथियारों का इस्तेमाल किया और कोई अन्य हथियार नहीं रखा। ये स्पष्ट था कि युद्ध में दूसरा हथियार बनाना पूर्ण बोझ था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था, वर्तमान गलाने की प्रक्रिया के साथ सीमित मात्रा में धातु सामग्री थी जिसे शुद्ध किया जा सकता था। ऐसा हथियार बनाना कठिन था जो जादूगर के हथियार के बराबर हो। डूडियन ने पोलैंड से पूछा, क्या दो विच हथियार बनाना संभव है? हालांकि उसने आयशा में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, फिर भी वह पोलैंड का उत्तर सुनना चाहता था। एक व्यक्ति दो जादूगरनी के हथियार बना सकता है। पोलैंड ने उसे अजीब तरह से देखा। हाँ, लेकिन ऐसा करना बेकार है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में केवल एक जादूगरनी का हथियार हो सकता है। एक ही समय में शरीर में प्रवेश करने के लिए दो जादूगरनी के हथियारों को सक्रिय करना असंभव है। इसलिए दूसरे जादूगर का उपयोग केवल एक सामान्य हथियार के रूप में किया जा सकता है। डूडियन ने समझा और कहा, तो कृपया मेरे लिए उपयुक्त हथियार बनाने के लिए शेष सामग्री का उपयोग करें। स्प्लिटर का विशाल शरीर दर्जनों हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा हथियार की ताकत उसके हाथ में मौजूद हथियार से कम नहीं होगी। आखिरकार हथियार की मुख्य सामग्री उसके दो मुख्य नुकीले अंगों से बनाई गई थी। क्या आप मुझे पहले मेरे परिवार से मिलने दे सकते हैं? पोलैंड ने ध्यान से पूछा। हथियार बनाने में उसने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि वह अपने परिवार को देखना चाहता था। उसे संदेह नहीं था कि डूडियन झूठ बोल रहा था। आखिरकार डूडियन उसे जादू संस्थान से पकड़ने में सक्षम हो गया। अभी तक संस्थान ने उसे नहीं ढूंढा था, इसलिए उसके परिवार को ढूंढना मुश्किल नहीं था। हथियार तैयार होने पर मैं तुम्हें उनसे मिलने दूंगा। डूडियन ने अपना कंधा थपथपाया। मैं तुम्हारे परिवार के लिए जगह बदलने के लिए किसी को बुला लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका जीवन तुमसे बेहतर है। डूडियन ने अपना हाथ लहराया और प्रयोगशाला से बाहर चला गया। डूडियन ने नेउस को भगवान की मज्जा प्राप्त करने के लिए बुलाया जो साइड हॉल के गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था। आखिरकार मैं लिमिटर स्तर में कदम रख सकता हूँ। डूडियन का दिल उत्साहित था। अब उन्हें अपने शरीर के उत्परिवर्तन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने भगवान की मज्जा पकड़ ली और उसे सिरिंज में भर लिया। 1, 2, 3 भगवान की मज्जा उसके शरीर में प्रविष्ट होती रही। यह उसके शरीर में साफ पानी की एक धारा की तरह बह रहा था। उसके हृदय में प्रवेश करने के बाद भगवान की ठंडी मज्जा तुरंत लावा की तरह गर्म हो गई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी त्वचा लाल थी और नीली नसें उभरी हुई थीं। अरे, मेरा शरीर एक बार में बहुत कुछ नहीं संभाल सकता। डूडियन तुरंत रुक गया और अपनी सांस रोक ली। उसका शरीर ज्वालामुखी की तरह गर्म था। खून किसी भी समय मैग्मा की तरह बाहर निकल रहा था। हवा बेहद गर्म थी। इस समय उसके बाएं हाथ की ठंडक पूरी तरह दब गई थी। गल्प गल्प, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर में दौड़ रहे खून की आवाज़ सुन पा रहा हो। यह एक उफनती नदी की तरह थी। उसके शरीर से चिलचिलाती गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि इसके बाद एक अजीब सी खुजली होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों।
वह मदद नहीं कर सका लेकिन चारों ओर देखा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर की जांच करने के लिए अपनी एक्सरे दृष्टि का भी उपयोग किया। उन्होंने तुरंत एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर धड़कन उसके दिल के डायाफ्राम को उभारने पर मजबूर कर रही थी। उसके शरीर की हड्डियां हल्की हल्की सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसकी हड्डियों के जोड़ सख्त होते जा रहे थे। आकार भी तेज हो गया था, भगवान के ब्लेड की तरह। उसके शरीर के बाहर, उसकी बाहों और छाती पर कोई कीड़े नहीं रेंग रहे थे, मानो ये सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन यह एहसास वास्तविक था। उसने पलट कर देखा और तुरंत पाया कि उसकी त्वचा का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, मानो उसने अपनी नमी और चमक खो दी हो। ऐसा लग रहा था मानो वह कई दिनों से धूप में पड़ा हो। ये जितना लंबा था, उसकी त्वचा उतनी ही बदसूरत दिखती थी और उस पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ रही थीं। क्या हो रहा है? वह चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर संभल नहीं रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बार में बहुत अधिक इंजेक्शन लगाने से दुष्प्रभाव हो? हालांकि वह असहज महसूस कर रहा था, फिर भी वह रुकने में सक्षम था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी चेतना उसके शरीर से कहीं अधिक मजबूत थी? जल्द ही उसे इसका कारण पता चल गया। त्वचा पर झुर्रियां पड़ने से त्वचा के कई हिस्से फट गए थे। हालांकि खून नहीं बह रहा था, इसकी जगह हल्का गुलाबी रंग देखा जा सकता है। उसने चमड़ी फाड़ने के लिए हाथ उठाया। उसने तुरंत पाया कि झुर्रियों वाली त्वचा के नीचे नई गुलाबी त्वचा का एक टुकड़ा था। ये गर्म और कोमल था। धूल बिल्कुल नहीं थी। यह एक बच्चे की त्वचा की तरह था। वह आश्चर्यचकित था कि उसने अपनी त्वचा उतार दी थी। काफी समय के बाद उसके शरीर में अजीब भावनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। डूडियन का मन भी शांति की ओर लौट आया। उसने अपने शरीर से मृत त्वचा को रगड़ा और पाया कि उसके पूरे शरीर में एक आरामदायक अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सुबह की ताजी हवा में सांस ले रहा हो। उसके शरीर का हर हिस्सा सांस ले रहा था। इसके अलावा उसकी इंद्रियां पहले से अधिक संवेदनशील हो गई थीं। ये शैतान में प्रवेश करने के बाद की अनुभूति जैसा था। डूडियन ने सोचा, मुझे यह मत बताओ कि मैं हद पार कर चुका हूं। वह पहले से ही आधे कदम का सीमक था। आयशा की मदद से उसने अपने शरीर को शिकारी और सीमक के बीच की सीमा तक नियंत्रित कर लिया था। भगवान के मज्जा को फिर से इंजेक्ट करके सीमक को तोड़ने का कोई कारण नहीं था। मुझे लगता है कि यह पहले से कई गुना अधिक मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि शैतान के शरीर को सक्रिय करने के बाद क्या यह अधिक मजबूत होगा। डूडियन की आंखें चमक उठीं। उसने कृपाण पकड़ ली और तुरंत अपनी छाती पर जादू के निशान सक्रिय कर दिए। स्प्लिटर कृपाण काले बलगम में बदल गया और उसके पूरे शरीर को ढक दिया। उसकी उंगलियां पंजे जैसी थीं और काले पपड़ियों से ढकी हुई थीं। उसके शरीर पर काला बलगम सख्त होकर लोहे जैसे काले कवच में बदल गया। उसके सिर के ऊपर कुछ नुकीले सींग थे। ये सींग आसपास के तापमान और आर्द्रता को महसूस करने में सक्षम प्रतीत होते थे। उनकी इंद्रियां अधिक संवेदनशील थीं। इस समय उसकी पीठ पर टूटे हुए पंख दिखाई दिए, लेकिन वे पूरे पंख थे। वे दो विशाल काले ब्लेड की तरह दिखते थे। ब्लेड की तेज पूंछें जमीन से टकराती हैं और आसानी से फर्श को काट देती हैं। डूडियन कुर्सी पर बैठे एक इंसान जैसे जानवर की तरह था। उसकी काली आंखें गहरे सुनहरे रंग में बदल गई थीं। उसकी आंखों की पुतलियों के चारों ओर ठंडे सुनहरे छल्लों का घेरा था। वह एक राक्षस की तरह लग रहा था। क्या वे जाग रहे हैं? डूडियन ने देखा। हीरो और लोनन न्यूज़ द्वारा बंद किए जाने के बाद जाग गए थे। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी की परतें उसकी दृष्टि रेखा को अवरुद्ध नहीं कर सकीं। वह उनकी छाती में हड्डियों और दिलों को भी देख सकता था। एक्सरे पुतली की भेदन शक्ति पहले से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। वह हैरान था। उसने एक कदम उठाया और तूफान की तरह गायब हो गया। यहाँ तक कि मेज पर रखा बर्फ का कागज भी हिल रहा था। पल भर में उसका शरीर चौक के बाहर दिखाई दिया। वह विशाल बाज के पास खड़ा था। विशाल बाज के पैर दो विशाल जंजीरों से बंद थे। दूसरा सिरा चौक के बाहर विशाल चट्टान से बंधा हुआ था। ये नींद से जाग गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और डूडियन की ओर देखा।